हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE ऑन ईट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 यानी कि लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल एंड रूट्स, बाइनोमियल थ्योरम, अलजेब्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन एंड डिटरमिनेंट। क्या है सर ये? देखो भाई, क्या है ये? सब मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं। अब क्या है कि हमारे फिजिक्स में इतना ज्यादा तो यूज आएगा नहीं कि मैं लॉगरिथम अलग से तुम्हें पढ़ाऊं, एक्सपोनेंशियल अलग से पढ़ाऊं। तो क्या है, हर एक टॉपिक पे हम ऑलमोस्ट 15-20 मिनट देंगे, उसके कुछ सवाल देखेंगे, बस इतना सा सीखना है हम लोगों को, बेसिक पार्ट सीखना है बिल्कुल। तो क्या है, बेसिक जब आएगा ना तो ये टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे से हो गए हमारे पास। अभी छोटे छोटे से टॉपिक है, फटाफट से इसको निपटाएंगे ताकि हमारे लेक्चर कंप्लीट हो जाए। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? क्योंकि आगे चल के फिजिक्स में इनकी जरूरत पड़ने वाली है हम लोगों को। तो देख लेते हैं भाई क्या है लॉग, है ना। कभी कल को सवाल आ जाए लॉग पे, या हमारे फिजिक्स में कहीं लॉग लग रहा हो तो फिर क्या करेंगे? तो लॉगरिथम सॉल्व करना आना चाहिए ना। हाँ, तो लॉगरिथम सिखाऊंगा आपको। एक्सपोनेंशियल आएगा क्लास 12 फिजिक्स में, जब तुम ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पढ़ोगे या फिर आरसी सर्किट के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे एक्सपोनेंशियल का यूज आता है फिर, है ना। तो ये सारी चीजें फिजिक्स में कहीं ना किसी जगह पे यूज आनी ही है, तो इनके बारे में समझते हैं। लेकिन यार उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, जान जाइए, मेरा नाम आशीष कपलेश है। पिछले 6 सालों से मैं जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। वो क्या है कि जो भी चीजें मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं, जैसे जो भी टॉपिक्स के मैं एक्सप्लेनेशन देख रहा हूं, बता रहा हूं, आपको उनको लिखना है अपने हाथों से, अपने नोट्स बनाने हैं ना। जो डीपीपीज मैं आपको दे रहा हूं हर लेक्चर के बाद, उनको सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन अगले दिन आपको मिलता है, तो उसको देखो, उससे हेल्प लो। जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूं वो अपने हाथों से सॉल्व होने चाहिए, वो जरूरी है। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो भी सॉल्व करना। तो ऐसी चीजें अगर आप फॉलो करते जाओगे मेरा पैटर्न, तो आपका पूरा चैप्टर एक साथ कवर होगा। लास्ट मोमेंट के लिए हम बहुत कम चीजों को छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले से ही अगर हम सारी चीजों को प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आगे चल के फ्यूचर में जब एग्जाम करीब आ जाता है तो इतनी दिक्कतें हमें नहीं आएगी फिर। तो आप बस शिद्दत से बातों को फॉलो करो, जो जो चीजें मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं उनको सॉल्व करो, उनको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। यहां पे सबसे पहला जो फंक्शन हम पढ़ेंगे वो है लॉगरिथम का। फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बेस 10 और बेस ई की बात बताता हूं, लॉग को लिखने का तरीका क्या है वो भी बताता हूं। देखो भाई, बोला जाता है कि अगर 10 की पावर n x के बराबर है, ध्यान से सुनना, इसको बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करेंगे, है ना सर, शुरू से शुरू करेंगे। उसने बोला 10 की पावर x बराबर n है हमारे पास, तो इसको हमें सॉल्व करना होता है ना। तो कभी कभार हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या ही करें सर इसमें। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसको लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, मैंने उल्टा लिख दिया। 10 की पावर n x के बराबर हो जाएगा, 10 की पावर n x के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है, पता ही नहीं चलता क्या करें, है ना। तो इसको लॉग के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है मैं बताता हूं। आपको लेना है दोनों तरफ लॉग, तो इसमें क्या दें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आपको लॉग लिखना है ना। दोनों तरफ आपने क्या किया, लॉग लिख दिया, तो हो जाएगा लॉग 10 का पावर n इक्वल्स टू लॉग x, ठीक है। क्या बन जाएगा, लॉग 10 का पावर n इक्वल्स टू लॉग x। जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये पावर आगे आती है, तो n log 10 इक्वल्स टू log x। अब ये प्रॉपर्टी है लॉग की कि अगर लॉग के बेस में 10 होता और ये भी 10 होता तो 1 हो जाता, तो n इक्वल्स टू log x के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात यही है, सिर्फ इतनी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लॉग के लिए एक टेबल होती है, उसमें लॉग की कुछ वैल्यूज होती हैं, है ना। तो मान लो x अगर हमारा 1 है, मान लो x हमारा अगर 1 है तो पता ही नहीं चलता मेरे को, है ना। जैसे कि मान लो इफ, एग्जांपल के तौर पे लिया, इफ x इक्वल्स टू 1, सो 10 का पावर n इक्वल्स टू 1, n का वैल्यू बताओ क्या होगा, पता नहीं सर, है ना। सवाल ऐसा आ गया कि इफ x इक्वल्स टू 1 देन 10 का पावर n जो था वो 1 था, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ऐसे सवाल कंफ्यूज करते हैं। ये तो चलो बहुत सिंपल वाला मैंने दे दिया। तो लॉग ऐसी जगहों पे तुम्हारी मदद करेगा। आपने इस पूरी इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ यू हैव n इक्वल्स टू लॉग का लॉग x।
बेटा यहां पे x की जगह अगर 1 लिखोगे तो ये बन जाता है log 1, और log 1 जो होता है वो हमेशा 0 होता है। मैंने बोला ना log की एक टेबल होती है, उस log की टेबल में log के कुछ वैल्यूज होती हैं, तो आपको कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यूज याद कर लेनी है। जैसे log 1 0 होता है, ये याद कर लेना आप लोग। आगे चल के log 2, log 3, log 5 इनकी वैल्यूज बता देंगे आपको। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि सर कोई खतरनाक वैल्यू आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अलग तरीके होते हैं, वो मैथ्स में पढ़ोगे आप लोग, है ना। तो यहां से देखा तो n का वैल्यू 0 आ रहा है, तो log ने हमें क्या बोला, log ने हमें बोला कि भाई साहब n का वैल्यू 0 करोगे तो जाके आपको ये वाली बात मिलेगी। मैंने बोला ठीक है, करके देख लेता हूं। करके देखा मैंने, और n की जगह 0 पुट किया तो 10 का पावर 0, ओहो ये तो 1 ही होता है। क्या बात है सर, समझ गए बात को। क्या बोले, हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है 10 की पावर n x के बराबर है। उसने बोला अगर x 1 है तो बताइए n का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, उसने बोला 10 की पावर n x के बराबर है, और अगर x 1 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। अब ऐसे तो सोचने बैठ जाओ, ये तो चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन सपोज करो इसमें कोई खतरनाक सवाल आ जाए तो तुम तो सोचते रहोगे बैठ के कि क्या होगा। ऐसे टाइम पे log आपकी मदद करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे आपने दोनों तरफ log ले लिया तो यहां log 10 का पावर n इक्वल्स टू log x, ये पावर आगे आ जाती है। log की प्रॉपर्टी है बेटा ये, कि ये पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो n log 10 इक्वल्स टू log x। ये वाला पार्ट 1 हो जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों 1 हुआ। ठीक है, तो n इक्वल्स टू log x, तो n इक्वल्स टू log x आ रहा है हमारे पास। उसने बोला x का वैल्यू 1 है, पुट कर दिया मैंने, तो n log 1 का वैल्यू 0 होता है हमेशा, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होगा, वो मैंने बोल दिया 0 है। मतलब n का वैल्यू 0 करने से हमें हमारी ये कंडीशन मिल जाएगी। तो मैंने करके देखा 10 का पावर 0, ये तो हमें पता है किसी का भी पावर 0 करोगे तो 1 होता है। मतलब log हमारे काम को आसान कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन खतरनाक सी लग रही थी, इसलिए log ने हमारी मदद करी, बोला भैया मैं तुम्हारे लिए काम को आसान करूंगा। तो बेटा यहां पे log के, यहां पे आप देखो चरणों में 10 को लिखा हुआ है ना सर, आपने log के ये पैरों में या फिर log के चरणों में जो ये 10 लिखा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस, टू द बेस, टू द बेस, है ना। बेस में मतलब जमीन पे है वो, तो इट कैन बी रिटन एज log टू द बेस 10, log टू द बेस 10, log टू द बेस 10। तो हमारे पास जो सिलेबस में आएगा उसमें होता है log टू द बेस 10 या log टू द बेस e, और फिजिक्स में सबसे ज्यादा बेस e वाला काम आने वाला है। बेस 10 वाला हमारे इतना काम नहीं आता है। फिजिक्स में जो ज्यादातर डीलिंग होगी वो log टू द बेस e की होगी। जैसे कि आप यहां देख सकते हो बेटा, e का पावर m अगर y है तो log y टू द बेस e, log y टू द बेस e m के बराबर है। इसको एक और चीज कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं ln। तो log टू द बेस e को ln भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या बोले, log टू द बेस e को हम ln लिखते हैं। तो ये फिजिक्स में सबसे ज्यादा यही दिखता है तुम लोगों को। ठीक है, log टू द बेस 10 वाली चीजें कम दिखेगी फिजिक्स में, लेकिन फिजिक्स में log टू द बेस e वाली चीजें ज्यादा दिखने को मिल रही है। तो इस बात का ध्यान रखो कि भविष्य में चल के अगर मैं कहीं ln बोल देता हूं तो तुम समझ जाना इट इज नथिंग बट द log टू द बेस e। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गया, मैं अच्छे से समझ गया। तो ये बेसिक सा अंतर समझ लो कि भाई log टू द बेस 10 होता है, log टू द बेस e होता है। log क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करना था, n का वैल्यू फाइंड करना था। n का वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया, मुझे n का वैल्यू फाइंड करना था। उसने बोला x 1 है तो 10 की पावर n इक्वल्स टू 1। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अच्छा, ये तुम्हारे लिए आसान हो गया। मान लो अगर वो बोल देता कि x हमारा 4 है, x हमारा 4 है, अब सोचते बैठते फिर है, x हमारा 4 है, फिर क्या करते, log 4 लिखते यहां पे, है ना। log 4 तो 0 नहीं होता, log 4 0 नहीं होता है। फिर समझ लो बात को। तो यहां पे मान लेते कि अगर ये वाली बात है और उसने बोल दिया कि अगर x 4 के बराबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो फिर आप यहां पे log 4 लिखते हैं, है ना। फिर log 4 का वैल्यू जो होता है बेटा वो टेबल से आप देख लेते, log 4 का वैल्यू टेबल से आप देख के बता देते कि हाँ n का वैल्यू ये बनेगा। log की एक टेबल है पूरी, है ना।
तो वो टेबल में उसकी वैल्यूज आपको मिल जाती है। वैसे तो कभी कभार वो क्वेश्चन में ही आपको मेंशन कर देगा कि log 4 का वैल्यू ये होता है, log 5 का वैल्यू ये होता है, बट इनकेस अगर उसने मेंशन नहीं किया तो वहां तुम फंस जाओगे। तो वहां पे कुछ वैल्यूज को याद रख लेना। तो 10 का पावर n बराबर x है, और अगर x 4 के बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा सवाल हो गया अब तो सर। तो ये डिफिकल्ट सवाल को आसान किया किसने? लॉग ने। किसने आसान किया? लॉग ने। सर जब दोनों तरफ लॉग ले लिया तो हमारे पास सीधी इक्वेशन बनी n इक्वल्स टू लॉग x, यानी कि n इक्वल्स टू लॉग 4। लॉग 4 का वैल्यू आपको पता होगा, log 4 का वैल्यू आपको पता होगा, और वैल्यू पुट करते ही आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। log 4 का वैल्यू जो होती है वो हमें पता होती है, और इसको जैसे यहां पुट करूंगा तो n का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो बस खत्म हो गया, यही है। तो log क्या करेगा? हमारे काम को आसान करने वाला है। तो ऐसे वाली इक्वेशंस अगर आपको देखने को मिले तो आप log की चीजों को यूज कर सकते हो। जैसे कि पावर में अगर कुछ मिले, है ना, जैसे 10 का पावर n, e का पावर m, ऐसे पावर वाली चीजें अगर कभी आपको सॉल्व करनी पड़ जाए तो आप log का इस्तेमाल भी कर सकते हो, है ना। ऑप्शन दे रहा हूं बस तुम लोगों को। इसके बाद log में एक और कॉन्सेप्ट आता है चेंज ऑफ बेस का। बेटा चेंज ऑफ बेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर log a टू द बेस b लिखा हुआ है, तो अगर यहां पे देखो बेस क्या है बेटा, बेस जो है वो b है, तो log a टू द बेस b, अगर इसको आपको रिवर्स करना है या फिर इनको आपस में अदला बदली करनी है तो आप लिख सकते हो 1/log b टू द बेस a। देखा आपने, बेस यहां पे नीचे a आ चुका है। पहले बेस कौन था? b था। आज बेस कौन है? a है। यानी कि फंडा बहुत सिंपल है कि अगर आपको लिखना है, जैसे मान लो log 10 टू द बेस 5, है ना, log 10 टू द बेस 5। सर ये बहुत गंदा है ना। हमें तो बेस में या तो 10 पता है या तो मुझे बेस में e पता है। या तो मैं बेस में 10 जानता हूं या तो मैं बेस में e जानता हूं, बस हम इन दोनों में ही डील करने वाले हैं। इवन जो हमें टेबल में वैल्यूज मिलेंगी वो या तो log बेस 10 के लिए होगी या फिर log बेस e के लिए होंगी, है ना। तो हमारी डीलिंग हो रही है log बेस 10 या फिर log बेस e से। इसने देखो सर log बेस 5 दे दिया है, नहीं मेरे को सॉल्व नहीं करना ये वाला, है ना, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते। तो 1/1 करने से ये बन जाता है log ऑफ 5 बेस 10। तो पहली प्रॉपर्टी है ये वाली, ठीक है। तो बेस को चेंज कर सकते हो, बस आपको इसको 1/, करना है, यानी कि इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपके बेस जो है चेंज हो जाएगा। अब ये log बेस 10 बन चुका है, इसकी वैल्यू आपको टेबल में मिल जाएगी जिसको आप सीधा पुट कर सकते हो फिर, ठीक है। log बेस 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए सॉल्व करना, क्योंकि हम जो सॉल्व करेंगे बेटा वो या तो log बेस 10 वाले को सॉल्व करेंगे या फिर अगर हम सॉल्व करेंगे तो log बेस e वाले को सॉल्व करेंगे। हमारे लिए ये दो है ना, जैसे होता है ना भाई कि फैमिली मेंबर है, हमारे सदस्य हैं ये लोग, है ना। तो इनसे हम बहुत अच्छे से क्या है, रूबरू है, यानी कि हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, अपनापन लगता है इनको देख के। तो यहां पे बेस 5 आ गया। सर ये अपने जैसा नहीं लग रहा है ना, तो हमने कोशिश करी इसको अपने जैसा कन्वर्ट करने की। तो भाई log 10 आया, हम कंफर्टेबल हो गए, सीधा वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। फिर पहली बात क्लियर रहेगी ना आपको। देखो भाई ये सारी बातें मैथ्स में पढ़ने वाले हो तुम लोग, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। मेरा काम बस इतना सा है कि जो फिजिक्स में इस्तेमाल हो रहा है वो मैं तुम्हें बता दूं, बस मेरा बस इतना सा काम है कि फिजिक्स में जो इस्तेमाल हो रहा है मैं तुम्हें बता दूं बस। log x बेस e, log x बेस e, इसको कैसे लिखे सर? यहां पे तो बेस में e आ गया है, कितना गंदा लग रहा है सर ये ना। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे भाई? तो इसको लिखने का तरीका है, ध्यान से देखना, इसको लिखने का तरीका है 1/log e। देखो बेस वाले को नीचे लिख दिया, x वाले को इधर लिख दिया, और जब log में कुछ नहीं है तो यहां पे बेस 10 लगा दिया आपने। अरे log x को ऊपर लिख दिया, log e को नीचे लिख दिया, अब इनके बेस में क्या लिखे, तो बेस में लगा दिया 10। तो ये हो जाएगा 1/log e बेस 10 log x बेस 10। तो एक कन्वर्जन है बेसिकली log बेस e और log बेस 10 के बीच में, ये ठीक है, ये कन्वर्जन है बिटवीन द log बेस e एंड द log बेस 10 के बीच में। कन्वर्जन याद कर लेना भाई, क्या बोलेगा कन्वर्जन कि log बेस e x
log x to the base e is equals to 2.303 log x to the base 10 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काम आएगा आगे चल के, है ना। तो log x to the base e बराबर होता है 2.303 log x to the base 10 के। to the base 10 to the base e, समझ गए ना, दोनों से बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं हम लोग, इन्हीं में हम चीजों को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा ये कन्वर्जन दे दिया है। अगली बात कहता है कि log a to the base a, है ना। देखो क्या बोल रहे थे कि जो ये बात लिखी हुई थी, इसको देखना बेटा, यहां पे log x to the base e, इन्होंने कैसे लिखा, log x डिवाइडेड बाय log e, ऐसा कर दिया इसने। हाँ ऐसा भी हो जाता है, हाँ ये भी तो ऐसे बना था, अरे ये भी तो ऐसे बना था। देखो log x बेस e को लिख सकते हैं log x अपॉन log e, पर इनके बेस में क्या लिखे सर, तो इनके बेस में अगर कुछ नहीं है तो 10 लिख देना, अगर बेस में कुछ नहीं है तो 10 लिख देना बस। तो ये कहानी हो जाएगी log x टू द बेस 10, और इसका वैल्यू जो होता है बेटा वो होता है 2.303 log x टू द बेस 10। तो देखो log x टू द बेस e बराबर है 2.303 log x टू द बेस 10। इसको भी सॉल्व करें। log of 10 to the base 5 can be written as log 10 to the base 10 divided by log 5 to the base 10। ठीक है, जब कुछ भी नहीं है बेस में, बेटा जब बेस में कुछ नहीं होता है तो आप 10 लगा सकते हो। ठीक है, जब बेस में कुछ भी नहीं होता है तो आप 10 लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे बेस में मैंने 10 लगाया, जैसे बेस में मैंने 10 लगाया, ये वाला पार्ट हो जाएगा 1। ये 1 क्यों हुआ सर, अभी बता देता हूं। सो इट कैन बी रिटन एज 1 log 5 बेस 10। सर ये मुझे समझ नहीं आया, log 10 टू द बेस 10 1 कैसे हो रहा है? log 10 टू द बेस 10 1 कैसे हो गया? तो इसके लिए लिखो log 10 टू द बेस 10 इक्वल्स टू, फिर से वही काम करें, log 10 टू द बेस 5 को लिखा log 10 अपॉन log 5, log 10 टू द बेस 10 को लिखेंगे log 10 डिवाइडेड बाय log 10। हाँ, जैसी चीज ऊपर वैसी चीज नीचे, जैसी चीज ऊपर वैसी चीज नीचे, ये तो मर जाएंगे, मर गए, आंसर बचा कितना 1। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि log 10 टू द बेस 10 हमेशा 1 होता है। सिमिलरली log e टू द बेस e ये भी 1 होता है। log 5 टू द बेस 5 ये भी 1 होता है। log x टू द बेस x ये भी 1 होता है। log ऑफ a, जो भी तुम्हें लिखना है वो लिखो यार, टू द बेस a ये भी 1 होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि बेस में जो लिखा है अगर आगे भी वही लिखा हुआ है तो log उसकी वैल्यू 1 देता है। क्यों देता है बता दिया है, क्योंकि किसी भी log को लिखने का तरीका है, log x बेस e को लिखने का तरीका है log x अपॉन log e। log x बेस e को लिखने का तरीका है log x अपॉन log e। ऊपर और नीचे अगर सेम चीज आ जाए, जैसे यहां पे देखो log 10 टू द बेस 10, log 10 अपॉन log 10, ऊपर नीचे सेम चीज है, कट जाएगी, आंसर 1 रह जाएगा। log e अपॉन log e ये भी 1 होगा। log 5 अपॉन log 5 ये भी 1 होगा। log x अपॉन log x टू द बेस x ये भी 1 होगा। log a टू द बेस a ये भी 1 होगा। मैंने अपॉन बोल दिया था क्या यहाँ पे? नहीं, ये बेस होता है बेटा। log 5 टू द बेस 5 1, log e टू द बेस e 1, है ना। देखो भाई, log a टू द बेस a 1 होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, बढ़े आगे। अच्छा, log a टू द बेस b को लिखने का एक और तरीका है log c टू द बेस b डॉट log a टू द बेस c। कैसे सर, ये कैसे किया, ये समझाओ सर। ये समझते हैं कैसे हुआ। log a टू द बेस b कैन बी रिटन एज log c टू द बेस b डॉट log a टू द बेस c। हाँ, ये समझते हैं log a to the base b can be written as log c to the base b dot log a to the base c। ये क्या हुआ, ऐसे क्यों लिखा सर, ये कैसे लिख सकते हो इसको, हैं? आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं बेटा। log a to the base b can be written as log a upon log
बी लिख सकते हो ऐसे। log a टू द बेस b को log a अपॉन log b लिख सकता हूं मैं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं log c से और डिवाइड कर दूं log c से तो हमारी कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब कैसे बनेगी? log a डिवाइडेड बाय log c अपॉन में log b, या फिर इसको ऐसे लिखे मल्टीप्लाई में, देखो log a अपॉन log c मल्टीप्लाई बाय log c अपॉन log b, ऐसा लिख सकता हूं, बोलो तो। देखो log b टू द बेस log a टू द बेस b कैन बी रिटन एज log a अपॉन log b। मैंने log c से मल्टीप्लाई किया, log c से डिवाइड किया। देखो किसी भी इक्वेशन को जिससे मल्टीप्लाई करो अगर उसी से डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। इट इज समथिंग लाइक कि आपने एक बच्चे को 5 रुपए दिए, है ना। आपने क्या किया, एक बच्चे के पास, बेचारे के पास 5 रुपए थे, आपने उसके 5 रुपए उससे छीन लिए। कितने जालिम लोग हो तुम लोग, है ना। तो एक बच्चे से अगर तुमने 5 रुपए छीन लिए तो वो बच्चा रोता है, लेकिन अगर वहीं तुम उसको 5 रुपए वापस दे दो तो वो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा फिर से। क्या कोई फर्क पड़ा बच्चे पे? नहीं सर। बच्चे से 5 रुपए ले लिए, बच्चे को 5 रुपए दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही अगर आपने इक्वेशन को log c से मल्टीप्लाई किया और log c से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सो log a अपॉन log c इंटू log c अपॉन log b, ये क्या होता है? इट कैन बी रिटन एज log a टू द बेस c इंटू दिस कैन बी रिटन एज log c टू द बेस b। क्या यही बात लिखी हुई है यहां पे? देख लो, क्या यही बात यहां पे भी लिखी हुई है? देख लो भाई। तो यहां पे log की कुछ बातें हैं। देखो यहां पे जितने भी फॉर्मूले आएंगे अपने नोट्स में लिखना है, फॉर्मूला लिस्ट जरूर बनानी है, फॉर्मूला लिस्ट बना के दीवार पे चिपकाना है सामने, ताकि रोज नजर पड़े। ठीक है। खिड़की से तो रोज झांकते हो तुम सामने, लेकिन एक बार दीवार पे भी झांक लेना, इस बार देख लेना क्या चिपका हुआ है दीवार पे। हाँ, ये चिपके होने चाहिए ना, तुम्हारे कोई पोस्टर चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूले चिपके होने चाहिए दीवार पे। चलिए भाई, तो मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। पहली बात बेस 10 और बेस ई, सिर्फ हम इन दोनों में ही डील करेंगे। और फिजिक्स में सबसे ज्यादा डीलिंग होती है बेस ई की, यानी लॉग के बेस में, पैरों में, चरणों में, है ना, लॉग के चरणों में ई लिखा होना चाहिए तो हम उसको मान्य करेंगे। लॉग के चरणों में अगर 10 लिखा है तो हम उसको मान्य करेंगे। हमारे फिजिक्स में जो ज्यादातर यूज होता है, वैसे तो log 10 भी आ जाता है कभी कभार, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, लेकिन ज्यादातर टाइम, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम चरणों में log e लगा होगा। log के चरणों में अगर e लग जाए तो उसको एक नया नाम देते हैं, वो होता है ln। तो आप भविष्य में जाके अगर फिजिक्स में कहीं आपको ln दिख जाए तो घबरा मत जाना, सोच में मत पड़ जाना, ये ln होता क्या है सर? ये है log, उसके चरणों में e। फिर log a टू द बेस b को लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू द बेस a। ये कैसे किया? तो इसके लिए भी मैंने तुम्हें निंजा टेक्निक बताई है। निंजा टेक्निक कहती है कि भाई log x टू द बेस e को लिखने का जो तरीका होता है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log x अपॉन log e। log x अपॉन log e, चरणों में अगर कुछ भी नहीं है तो 10 लगा देना भाई। ठीक है, log के चरणों में अगर कुछ भी नहीं है तो आप 10 लगा दीजिए यहां पे। तो log x टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log e टू द बेस 10, इसको 1 अपॉन log e टू द बेस 10, 1 अपॉन log e टू द बेस 10 को सॉल्व करेंगे तो 2.303 मिलेगा। तो log x टू द बेस e बराबर होता है 2.303 log x टू द बेस 10। ये रिलेशन काम आएगा तुम्हारे आगे। तो ये कन्वर्जन याद रख लेना यार, ये कन्वर्जन काम आता है। तो ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन काम आता है। ठीक है सर। फिर मैंने देखा क्यों हुआ ऐसा, log 10 टू द बेस 5 को 1 अपॉन log 5 टू द बेस 10 कैसे लिख दिया आपने? तो मैंने बोला है log 10 टू द बेस 5 था, log 10 टू द बेस 5 था। लिखने का तरीका log 10 अपॉन log 5, log 10 अपॉन log 5। चरणों में कुछ नहीं था तो मैंने 10 लगा दिया। पैरों में अगर कुछ भी नहीं हो तो भैया चप्पल पहना दो उसको, ये लो 10 नंबर की चप्पल पहना दी, है ना। चलिए, ये क्या log 10 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10 1 होता है, पर क्यों log 10 टू द बेस 10 1 होता है, लेकिन क्यों? आओ जरा देखते हैं। ये 1 हो गया तो 1 अपॉन log 5 टू द बेस 10, क्या ये वाली बात सही है?
log 10 टू द बेस 5 को लिख सकते हैं 1 अपॉन log 5 टू द बेस 10। ये बताओ सर ये 1 क्यों हुआ? log 10 टू द बेस 10 को लिखने का तरीका है log 10 अपॉन log 10। क्या ये बात सही रहेगी? log 10 टू द बेस 5 को लिखेंगे log 10 अपॉन log 5। सिमिलरली log 10 टू द बेस 10 को लिख सकते हैं log 10 अपॉन log 10। जो चीज ऊपर वही चीज नीचे, मर जाएगी, आंसर आएगा 1। तो यहां से एक रिजल्ट हमने निकाला। रिजल्ट कहता है कि log e टू द बेस e 1 रहेगा, log 5 टू द बेस 5 1 रहेगा, log x टू द बेस x 1 रहेगा, log a टू द बेस a ये भी 1 रहेगा। तो ये सब बातें आपको नोट करनी है। यहां से शुरू हो जाइए, इसके बाद यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। इसका डेरिवेशन मैंने अगले पेज पे कर दिया है। अगले पेज पे आप देखेंगे तो log a टू द बेस b इक्वल्स टू log c टू द बेस b डॉट log a टू द बेस c होता है। पर क्यों ऐसा? इसलिए कि log a टू द बेस b को लिख सकते हैं log a अपॉन log b इंटू log c अपॉन log c। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। log a अपॉन log c इंटू log c अपॉन log b, ऐसा लिख लिया। दिस कैन बी रिटन एज log a टू द बेस c, दिस कैन बी रिटन एज log c टू द बेस b। खत्म कहानी, वही बन गई फिर से। तो इसको नोट कर लो भाई, log की कुछ चंद बातें जो आपके काम आएगी। फिलहाल इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट log 1 हमेशा 0 होगा, बेस कोई सा भी ले लीजिए। इसका भी प्रमाण देता हूं अभी तुम लोगों को मैं, है ना। log 0 इंफिनिटी होता है, कोई सा भी बेस ले लीजिए। माइनस का इंफिनिटी होता है, कोई सा भी बेस ले लीजिए। इसका भी प्रमाण देता हूं अभी मैं आपको। इसको नोट कर लीजिए, पहले कर लिया। इसको भी नोट कीजिए, कर लिया भी नोट। इसको भी नोट करो, ये भी कर लिया नोट। अब मैं प्रमाण देता हूं कि log 1 0 क्यों होता है। उसने बोला है कि log 1 और बेस में कुछ भी हो, बेस में कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 ही बनेगा। क्यों? log 1 बेस में कुछ भी हो, आंसर 0 बनेगा। ऐसा क्यों हुआ? इसको सॉल्व करते भाई। तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं। जब log को लिखते थे तो कैसे लिखते थे? 10 का पावर n इक्वल्स टू x। इसको लिखा था n log 10 इक्वल्स टू log x, है ना। ये बना था बेस में 10, बेस में 10। जब बेस में कुछ नहीं होता तो 10 लगा देते, ये 1 हो जाएगा। n इक्वल्स टू log x टू द बेस 10। अब इसका उल्टा करना, देखना ध्यान से देखना। इसका उल्टा करेंगे कैसे? हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे जा सकते हैं। मतलब मैंने आपको सिखाया कि ऊपर वाली इक्वेशन से, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से लॉगरिथम की इक्वेशन में आते कैसे हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉगरिथम की इक्वेशन से एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन में कैसे जाते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब कभी भी आप लॉग को हटाएंगे, क्या? जब कभी भी आप लॉग को हटाएंगे, ये 10 इधर चला जाएगा। लॉग को हटाओगे, जब हम लॉग को हटाएंगे, स्पेलिंग देख लेना, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है ये। तो क्या होगा? ये 10 इधर चला जाएगा और ये n पावर में आ जाएगा। तो 10 इधर चला गया और ये n पावर में आ गया और ये x अकेला रह गया। तो लो भाई, बन गई कहानी, बस खत्म, यही है। तो जब आप log को हटाओगे 10 इधर जाएगा और n पावर में आ जाएगा, फिर से वही बात बन जाएगी। चलो इसको देखो क्या बनता है, सही बात है कि नहीं है। देखो, देखा क्या बोले? अगर आप log हटाते हो तो ये जो बेस है वो इक्वल के इधर चला जाएगा। जब जब आप log हटाओगे, ये जो बेस है वो इक्वल के इधर चला जाता है और यहां पे इक्वल के इस तरफ जो लिखा होता है वो पावर में चला जाता है। देखो, ये 10 इधर आ गया और ये जो लिखा हुआ था वो पावर में चला गया, x अकेला ऐसे चला गया। इसको सॉल्व करा, log 1 इक्वल्स टू 0 होता है। कोई सा भी बेस ले लो, कोई सा भी बेस हो, भले 10 हो, भले e हो, भले 5 हो, भले 4 हो, कोई सा भी बेस हो, log 1 हमेशा 0 होता है। चलो log हटाते, log हटाएंगे तो सर ये बेस इधर चला जाएगा और वो पावर में आएगा। तो 1 इक्वल्स टू x का पावर 0। तो हम भी जानते हैं किसी का भी पावर 0 1 ही होता है। ये बात तो मैं भी जानता हूं कि किसी का भी पावर 0 1 होता है। अगर आप यहां पे log 1 टू द बेस 10 ले लेते हो तो बेटा ये भी 0 होगा, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 10 का पावर 0 बनाएगा वो। अगर आप log 1 टू द बेस e ले लेते हो तो ये भी आंसर 0 ही होगा, क्योंकि यहां पे e का पावर 0 भी 1 ही होता है ना। तो किसी का भी पावर 0 होगा वो 1 ही होता है।
तो ये बात समझ जाओ, क्या जब आप लॉग हटाओगे तो ये जो बेस होता है वो इक्वल के इस तरफ चला जाता है, और ये जो इक्वल के इस तरफ लिखा हुआ है वो पावर में चला जाता है। बस ये देखो 10 इधर गया, ये 0 पावर में आ गया, ई इधर चला गया, पावर 0 में आ गया। किसी का भी पावर 0, किसी का भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। इसीलिए बोला गया कि log 1 हमेशा 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेस में कौन है। बेस में तुम्हारा नाम भी लिखा होगा ना तो भी आंसर 0 बनेगा, क्योंकि किसी का भी पावर 0 बेटा 1 ही होता है। मैं यहां पे अपना नाम लिख दूं वाले से, हाँ लो सर लिख दो, ए के साथ है ना, ये भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 ही होती है, किसी की भी पावर 0 1 ही होती है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट अपना प्रूफ हो गया। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो ना बात को? सर ये क्या लिखा है दूसरा पॉइंट, log 0 जो होता है माइनस इंफिनिटी होता है। log 0 जो होता है वो इंफिनिटी होता है फॉर एनी पॉजिटिव बेस, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। चलो देखते हैं, log 0 इंफिनिटी है ना, चलो देख लेते हैं इसको भी। log 0 माइनस इंफिनिटी बोला है, कोई सा भी बेस हो सकता है। बेस हटाया 0 इक्वल्स टू एक्स का पावर माइनस का इंफिनिटी। प्रूफ चेक करो मैं तो कि यह बात सही है कि नहीं है। देखो भाई, बेस लॉग हटाएंगे तो बेस वाला पार्ट इधर जाएगा, और ये जो लिखा है वो इंफिनिटी, वो क्या आएगा, पावर में आएगा। तो 0 एक्स का पावर माइनस का इंफिनिटी, भैया इसको लिखने का तरीका है 1 अपॉन एक्स का पावर इंफिनिटी। एक्स का पावर माइनस है बेटा, रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस हट जाता है। एक्स का पावर माइनस है, पावर माइनस होता है तो रेसिप्रोकल कर दो, पावर में अगर माइनस होता है तो रेसिप्रोकल कर दो, प्लस का हो जाता है। भैया एक बात बताओ, किसी का भी पावर इंफिनिटी, किसी का भी पावर इंफिनिटी इंफिनिटी ही होता है। किसी का भी पावर इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी होगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 होता है। तो 0 इक्वल्स टू 0 बिल्कुल सही बात है, ध्यान से लिख लेना इसको। माइनस का साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने माइनस का साइन नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि अगर आपने log 0 टू द बेस e लिखा और आपने लिख दिया इट इज इंफिनिटी, आपने लिख दिया कि ये इंफिनिटी है, तो बेटा यहां पे 0 इक्वल्स टू e का पावर इंफिनिटी हो जाएगा, और किसी का भी पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो वो मैच नहीं करेगा, फिर वो मैच नहीं करेगा। तो माइनस का साइन लगाना जरूरी है ताकि उसका रेसिप्रोकल कर सको आप लोग बाद में। माइनस का साइन लगाना जरूरी है ताकि उसका रेसिप्रोकल करो, तो वो 1 अपॉन इंफिनिटी बनेगा। 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, लेकिन अगर आपने माइनस का साइन नहीं लगाया तो e का पावर इंफिनिटी, भैया वो तो इंफिनिटी होता है, तो 0 इंफिनिटी बराबर नहीं होते कभी, 0 और इंफिनिटी बराबर नहीं होते हैं कभी, तो ये बात गलत हो जाएगी, इसको काट देना। माइनस का साइन लगाना जरूरी है भाई। बस एक प्रमाण है जो तुम लोगों को दे रहा था कि भाई log 1 0 होता है, log 0 माइनस का इंफिनिटी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेस में क्या लिखा हुआ है। हाँ बस पॉजिटिव बेस ले लेना, बेस पॉजिटिव ले लेना ताकि काम आसान हो जाए ना। यहां पे x जो बेस आप ले रहे थे वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर वो माइनस का हो गया तो यहां माइनस का साइन चलेगा फिर सब, है ना, तो वो दिक्कत कर देगा फिर। तो पॉजिटिव बेस की बात कर रहा हूं, कोई सा भी बेस ले लो, भले e ले लो, भले 10 ले लो, आंसर ऑलवेज माइनस इंफिनिटी ही आएगा वो। ठीक है, तो दो बातें समझ आई। log 1 हमेशा 0 होगा, बेस से कोई मतलब नहीं है। log 0 हमेशा माइनस इंफिनिटी होगा, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो फिर वो। ठीक है, चलिए भाई। सो अब नोट करना चाहते हो कर लो इसको भी नोट फटाफट से। किया नोट? इसको भी नोट कर लो फिर। कर लिया नोट? बड़े आगे सवाल करोगे पक्का? चलो भाई करो। एक्सप्रेस 5 का पावर 3 इक्वल्स टू 125 इन लॉगरिथम फॉर्म, इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन द लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, समझदार हैं सर हम बहुत ज्यादा, हम जानते हैं कैसे करना है इसको। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ आपने क्या किया, लॉग ले लिया। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहां पे हो जाएगा log 5 का पावर 3 इज इक्वल्स टू log 125। ठीक है, देखो भाई log की टेंडेंसी है कि जो पावर होता है ना इसको बाहर उठा के बाहर फेंक देता है वो, तो पावर हमेशा उठ के बाहर आती है, ये बनता है 3 log 5 इक्वल्स टू log 125। तो भाई यहां तक लाके छोड़ देना, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, LHS RHS वैसे ही प्रूव्ड है ऑलरेडी यहां पे।
हमें कोई प्रूफ नहीं करना ना कि LHS इक्वल्स टू RHS है, वो तो हम भी जानते हैं कि 5 का क्यूब करने से 125 मिलता है। बट मुझे ये जो इक्वेशन एक्सपोनेंशियल मतलब पावर के फॉर्म में जो इक्वेशन थी उसको लॉग के फॉर्म में लिखना था, तो ये लिख दिया मैंने लॉग के फॉर्म में, बस काफी है इतना। 3 log 5 बराबर होता है log 125 की। 3 log 5 बराबर होता है log 125 के। भैया लॉग में जो पावर होता है वो आगे आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया इसका, बस यही आंसर है। हाँ, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट नहीं बनना इसमें, है ना। लॉग का फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताया, नोट कर लो जल्दी से। किया नोट सभी ने? आगे बढ़े अगले सवाल पे। फाइंड द लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4। भाई लॉग 32 टू द बेस 4 फाइंड कीजिए, क्या वैल्यू बनेगी उसकी? कैसे करोगे इसको सॉल्व? लॉग 32 टू द बेस 4, लॉग 32 टू द बेस 4, log 32 टू द बेस 4। सर इतना तो मैं समझ चुका हूं, इतना तो मैं जान चुका हूं कि जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है ना, इतना तो समझते हो ना, इतने स्मार्ट तो बन चुके हो। इतनी बातें तो खैर मैंने पहले ही बता दी थी जब तो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था। तो सर 32 को क्या मैं ऐसे लिख दूं, 4 इंटू 4 16 इंटू 2, ना ना ना, मजा ही नहीं आएगा कुछ, है ना, कोई मजा ही नहीं है इसमें। क्या करें फिर सर इसको? इसको उस पैटर्न में लिखते हैं, log 32 अपॉन log 4। हाँ अब ठीक है, कुछ अच्छा लग रहा है यार। 2 का पावर 5 क्या 32 होता है क्या? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 4, 8 4, हाँ बिल्कुल सर 32 मतलब 2 का पावर 5, देखो ना 8 4 से 32 होता है। सो हमने 2 का पावर 5 इक्वल्स टू 32 लिख दिया। यार इतना तो मैथ्स करते हो तुम लोग, आ ही जाएगा तुम्हें, है ना। तो इसको मैंने लिखा log 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाय, इसको मैंने लिखा log 2 का पावर 2। क्या ये बात लिखना गलत हो गया क्या मेरे से? हाँ बोलो, 2 टू द 4 होता है कि नहीं होता है? 2 टू द 4 नहीं होता है? हे भगवान, देखो log 32 कैन बी रिटन एज log 2 का पावर 5, log 4 कैन बी रिटन एज log 2 का स्क्वायर। भाई log की टेंडेंसी पावर आगे आ जाती है, 5 log 2 डिवाइडेड बाय पावर आगे आ जाती है 2 log 2। भैया log 2 से log 2 मर्ज आएगा एंड योर आंसर कम्स आउट बी 5/2। Solve this part, you'll get the answer 2.5. Is it the right answer? Yes, sir. So क्या आपने log 32 to the base 4 solve किया था? जी सर। log 32 to the base 4 solve किया, आंसर 2.5 आया। log आता होगा तो सारी चीजें हो जाएगी, घबराओ मत। तुम्हें लग रहा होगा सर कि क्या चल रहा है ना, मैथ्स में भी पढ़ोगे इसके बारे में। देखो मेरा काम तो इतना सा है कि मैं बस तुम्हें log का ज्ञान दे सकूं बस। चलो हाँ, इसकी गहराइयों में तुम बेसिकली मैथ्स में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ फिजिक्स में बस ऊपर ऊपर से तैरना सिखा रहा हूं तुम लोगों को मैं। ओके ये क्या हुआ? अगला सवाल, फाइंड x इफ log x माइनस 7 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 1 होता है। तो x का वैल्यू निकालना है आप लोगों को, x का वैल्यू निकालना है। log x माइनस 7 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 1 है, तो x का वैल्यू बताइए। बताया? आंसर आया? हाँ सर ऐसे हलवे सवाल हम सॉल्व करेंगे क्या? देखो भाई बेसिक मैथ्स जब बोलते हो ना तो बेसिक शब्द साथ में लगाते हो। बेसिक मतलब मैं बेस ही सिखा रहा हूं सब। सर जी एक बात मैं जो जानता हूं वो ये हो सकती है कि x माइनस 7 का बेस 5 जो है वो 1 है। सर मैं इससे फैमिलियर नहीं हूं, लॉग हटा देता हूं। मैं x को सॉल्व करना चाहता हूं, क्या मैं लॉग हटा दूं? हाँ सर, लॉग हटाने का निंजा टेक्निक क्या है? लॉग हटाने की निंजा टेक्निक है कि जब जब लॉग हटता है बेस इधर चला जाता है और ये 1 पावर में आ जाता है। सो इट कम्स आउट बी x माइनस 7 इक्वल्स टू 5 का पावर 1। क्या ये बात सही रहेगी? लॉग हटाने की निंजा टेक्निक क्या बोलता है भैया? बेस में जो लिखा है वो इधर चला जाएगा, हाँ चला गया सर। इधर जो लिखा है वो पावर में चला जाएगा, हाँ सर पावर में आ गया। तो x माइनस का 7 बराबर है 5, x इक्वल्स टू 7 प्लस 5, x इक्वल्स टू 12। चलिए भाई ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। समझ आ रही है ना लॉग को कैसे डील करना है? समझ आ रही है ना लॉग कैसे डील करना है? नोट कर लो जल्दी से।
कर लिया नोट? वेरी गुड। चलिए भाई, अब लॉग की कुछ चंद प्रॉपर्टीज हैं, उनको देख लेते हैं। लॉग की पहली प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग x इंटू वाई लिखा है, लॉग x इंटू वाई लिखा है, तो आप लिख सकते हो लॉग x प्लस लॉग वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपको log 6 दे दिया उसने, है ना, मान लीजिए आपको उसने जो दिया है वो है log 6 फाइंड करो। सर ये बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, मुझे नहीं पता कि log 6 क्या होता है, तो मैंने log 6 को लिखना चाहा log ऑफ 2 इंटू 3। log 6 को लिखा log 2 इंटू 3, इसको लिखा log 2 प्लस log 3, आंसर सेम आएगा। भरोसा तो होगा नहीं मेरे पे तुम लोगों को, है ना, देख लेना तुम लोग। So log x into y, log x into y can be written as log x plus log y. Similarly, log x plus log y can be written as log xy. उल्टा भी होता है इसका, log xy log x plus log y होता है। Similarly, अगर log x plus log y है तो वो log xy भी लिखा जा सकता है। समझे बात को? समझ गया सब बात को। अब log x अपॉन y कैन बी रिटन एज log x, यहां प्लस हो रहा था ना, मल्टीप्लीकेशन के केस में प्लस हुआ था ना, डिवीजन के केस में माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं भाई। मल्टीप्लीकेशन के केस में यहां पे प्लस हुआ था, डिवीजन के केस में यहां पे माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। अरे यार एग्जाम्पल इसका भी लेना पड़ेगा क्या? log ऑफ चलिए सर, चलो 5/2 है ना, नहीं सर 3/2, चलो या फिर छोड़ो, log ऑफ 1.5। हाय क्या दे दिया सर ये, है ना। अब देखो भाई log 1.5 देखने में खतरनाक सा लग रहा है सर, समझ ही नहीं आता क्या करूं, तो मैंने लिखा है log को 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, है ना। तो इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज log 3 माइनस log 2, ऐसा करने से आंसर आपको मिल जाएगा। इनकी वैल्यूज आपको टेबल में पता होती हैं, बाय चांस आपके पास टेबल ही नहीं है सर, हमें तो टेबल ही नहीं मिली, हम क्या करें, तो log 2 log 3 इनकी वैल्यूज आपको पता होंगी, आप उनको पुट करते चलिए, उनको पुट करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ये लो भाई x अपॉन y का कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी कहता है कि log x का पावर y, log x का पावर y, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाती है एंड दिस कैन बी रिटन एज y log x। log x का पावर y, log x का पावर y आगे आ जाता है और ये बन जाता है y log x। यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी, इतनी देर से यही तो कर रहे थे, जैसे कि log 9 नहीं पता सर क्या होता है, log 9 पता नहीं सर क्या होता है, लेकिन दिस कैन बी रिटन एज log 3 का स्क्वायर। हाँ, log 9 कैन बी रिटन एज log 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आगे आएगा 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा log 3, खत्म कहानी। लॉग की प्रॉपर्टीज है भैया, लॉग की प्रॉपर्टीज है। अगली प्रॉपर्टी भी वही कह रही है, log x का पावर 1/y, तो भाई 1/y आगे आ जाएगा, log x बन जाएगा, बस ये पावर उठ के आगे आ जाएगी, बस ये पावर जो है 1/y उठ के आगे आ जाएगी, 1/y log x हो गया। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट है सभी, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, इस प्रकार का, नोट कर लो इसको, कर लिया नोट। अब ये वाली बातें हमारे कोई काम की नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लॉग का एक्सपेंशन जो होता है, देखो हमारे काम की नहीं है, ये तुम मैथ्स में पढ़ोगे, मैथ्स में ही काम आएगी, फिजिक्स में यहां तक काम आता है चीजें, बस फिजिक्स में ये वाली चीजें काम आती, ऊपर वाली एक्सपेंशन वाली बातें फिजिक्स में इतनी ज्यादा काम की नहीं है, बट फिर भी चलो नोट कर लेंगे। log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस में फिर प्लस में, ऐसे कहानी चलती जाएगी। देखो पहले प्लस था, प्लस का x, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का x का पावर 4/4, ऐसे कहानी चलती जाएगी पूरी। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 5/5 माइनस x की पावर 6/6। जहां जहां आप इवन वाली बातें लिख रहे हो उसके साथ आएगा माइनस, जहां जहां ऑड लिख रहे हो उसके साथ लगा देना प्लस, यही कहानी है बस।
एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इतनी देर से, तो यानी कि अगर किसी का पावर है, जैसे ई का पावर, एक्सपोनेंशियल में हमारे पास जनरली ई का पावर ही लेने वाले हम लोग, तो ये ई बड़े बड़े काम का है भैया, ये हल्के में मत लेना इसको, है ना, अभी बात काम आएगी फिजिक्स में इसकी। बेटा एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है ई का पावर एक्स, अगर आपको लिखा हुआ है तो इसका एक्सपेंशन करना है तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके कहानी चलती है। फैक्टोरियल समझते हो ना, फैक्टोरियल 3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 इंटू 1, समझदार हो। फैक्टोरियल 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या बात सर, क्या ही बात, मजा ही आ गया है ना। चलो, तो ये जो एक्सपेंशन है ना बेटा, वो एक बार देख लो, बस जस्ट याद रख लो ना। इसमें क्या हुआ, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाय 4 प्लस एक्स क्यूब पावर 5 बाय 5। एक्सपोनेंशियल का जब एक्सपेंशन किया बेटा e की पावर x का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल, कहानी चलती जाएगी बस ऐसे। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हमारे ज्यादा काम का है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हमारे ज्यादा काम आएगा बेटा। लॉगरिथमिक एक्सपेंशन काम आता है बट इतना ज्यादा हमारे कोई काम नहीं है। मैथ्स में डेफिनेटली बहुत काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट सभी ने? सवाल कर पाओगे क्या? दे दो एक सवाल, लो भाई। Solve for value of x if log x minus 1 plus log x plus 1 equals to log 1 to the base 2। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। कर पाओगे इसको सॉल्व? हाँ, सॉल्व फॉर x if log x minus 1 plus log x plus 1 equals to log 1 to the base 2। मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा। कैसे? चलो देखते हैं। सर जी ध्यान से देखेंगे तो ये log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू log ऑफ 1 है। सर क्या अर्थ है दिया इसने ना? देखो जरा, क्या फीलिंग नहीं आ रही इसकी? log a प्लस log b है ना, कैन बी रिटन एज log a इंटू b। क्या बात है सर। log a प्लस log b कैन बी रिटन एज log ab, बस वही तो करना है। और ये log 1, सर बेस में कुछ भी लिखा हो हमेशा जीरो ही होता है, तो ये हमेशा जीरो बनेगा बेटा, ये जीरो बनेगा। और अब सॉल्व कर लो फिर। a क्या है? x माइनस 1, b क्या है? x प्लस 1। सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। भैया log 1 बेस में कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। सो log ऑफ x माइनस का 1 x प्लस का 1 शुड बी जीरो। सर जब चरणों में कुछ नहीं लिखा होता है तो 10 लिख सकता हूं क्या वहां पे? हाँ लिखो, बिल्कुल लिखो बालक। चरणों में अगर कुछ नहीं लिखा तो 10 लिख दूं क्या मैं? लिख दो भाई, कोई मना नहीं है। चलो भाई लॉग हटा देते हैं, x को सॉल्व करना है लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग हटता है तो पैरों वाली चीज जो है, बेस जो है वो उधर चला जाता है और वो पावर में चली जाती है। तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 10 का पावर 0। 10 का पावर 0 बच्चा बच्चा जानते हैं 1 होता है। इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का x माइनस का 1 इक्वल्स टू 1। x से x मर जाएगा, ये माइनस 1 उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आंसर कम्स आउट बी 2। x का वैल्यू बनेगा प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 2। ले लीजिए भाई साहब, ये आपका आंसर आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गई है ना। अब आप माइनस का मत ले लीजिएगा, क्योंकि वहां पे माइनस का लोगे तो लॉग के अंदर की चीजें नेगेटिव हो जाएगी, वो हम नहीं लेते फिर, ठीक है बेटा। यहां पे आप माइनस का रूट 2 लोगे तो यहां पे माइनस का पार्ट बन जाएगा, है ना, ये भी माइनस का बन जाएगा, वो हम चीज नहीं लेंगे। तो हम जो कंसिडर करते हैं वो सिर्फ प्लस के अंडर रूट ऑफ 2 को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉग के यहां पे आगे जो लिखा होता है वो पॉजिटिव रहे, है ना। तो ऐसी कोशिश रहेगी, तो हमने बोला कि भाई ठीक है रूट 2 ले लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश यही है कि लॉग के आगे ये जो लिखा होता है वो पॉजिटिव रहे, तो इसमें हमने पॉजिटिव वाले पार्ट ले लिए, तो ये आंसर आ गया हमारा। फिर चलिए भाई कर लिया नोट सभी ने।
एक्सप्रेस 2 log x प्लस 3 log y इक्वल्स log a इन लॉगरिथम फ्री फॉर्म। बेटा लॉगरिथम हटा दीजिए, उसके अलावा जो इक्वेशन बनती है बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे जो इक्वेशन बन सकती है बना लीजिए, बस हाँ इसको लॉगरिथम से आजाद करो, इसको लॉगरिथम से आजाद करो, बाकी जो इक्वेशन बनानी है बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करें सर जी, पावर में जो चीज होती है वो आगे आ जाती है ना, ये बात तो जानते हो ना कि लॉग के यहां पे पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है, तो वो होता है n log x। तो क्या इसका उल्टा नहीं कर सकता हूं, जो आगे लिखा है वो पावर में नहीं जा सकता? अरे जब पावर में जो चीज लिखी है वो आगे आ जाती है, तो आगे जो लिखा है वो पावर में भी तो जा सकता है। हाँ सर बिल्कुल, वाइस वर्सा है ना, इट्स पॉसिबल, वाइस वर्सा ऑफ दिस इज पॉसिबल। तो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ x का स्क्वायर, ये 2 आगे आ गया पावर में, प्लस log ऑफ y का क्यूब, ये भी पावर में आ गया, इक्वल्स टू log ऑफ a। ये बनता है log a प्लस log b, ये क्या बनता है log a प्लस log b, तो ये बन जाएगा log ऑफ x स्क्वायर डॉट y क्यूब। क्यों? क्योंकि सर log a प्लस b कैन बी रिटन एज log a इंटू b इज इक्वल्स टू log ऑफ छोटा a, छोटा a है ना। अब तो शाम का क्या है सर, सर log हटा दो बस, रिमूविंग द log है ना, दोनों में बेस 10 था, हटा दो बस। log से log मर देता है, वैसे मरता नहीं है, ठीक है, गंदी बात होती है ऐसे मारना, लेकिन ठीक है हम बस भावनाएं समझ जाते हैं। log हटा दिया, x स्क्वायर y क्यूब इज इक्वल्स टू a, तो दिस इज द इक्वेशन। क्या बोला था उसने, क्या बोला था इसने, एक्सप्रेस दिस कंप्लीट इक्वेशन इन लॉगरिथम फ्री फॉर्म। तो देखो भाई log से आजाद कर दिया है, सेम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए भाई ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो उम्मीद करता हूं कि log की जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी, है ना। log की जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब समझ आती होंगी, बढ़िया तरीके से क्लियर होती होंगी। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, किया नोट सभी ने। अब आगे बढ़ेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपोनेंशियल एंड रूट्स। देखो भाई एक्सपोनेंशियल के बारे में समझते हैं, वो जो पावर में चीजें आ रही थी सर, है ना, जैसे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बेटा, पावर में जो चीजें आ रही है ना, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। भाई जब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल एंड रूट्स की, तो सबसे पहले कुछ चंद बातें जो याद रखनी है वो है कि किसी का भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। पहली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी का भी पावर 0 कर लो, आंसर यू विल गेट ऑलवेज 1। कोई भी हो, x y z, तुम्हारा नाम मेरा नाम तुम्हारी उसका नाम, है ना, जो भी कुछ भी लिखो उसका पावर 0 1 ही होता है, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट है कि अगर x का पावर माइनस का n लिखा हुआ है तो बेटा इसको लिखते हैं 1 अपॉन x का पावर n, ये बात पता होनी चाहिए हमेशा। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आंसर 1 बन जाता है फिर से, ठीक है। तीसरी बात, अगर उसने लिखा है x का पावर 1/n, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंडर रूट में, अंडर रूट नहीं बोलूंगा, स्क्वायर रूट जो होता है ना वो नहीं बोलूंगा, लेकिन यहां पे n होगा। जैसे कि इफ n इज इक्वल्स टू 2, तो x का पावर 1/2 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। n का वैल्यू अगर 2 हो गया तो ये हो जाएगा x का पावर 1/2, जिसको कि अंडर रूट, स्क्वायर रूट जिसे कहते हैं आप लोग, ऑफ x। n का वैल्यू अगर 3 हो जाएगा तो x का पावर बनेगा 1/3, जो कि क्यूब रूट हो जाता है। फिर ये तो स्क्वायर रूट हो गया, यहां पे ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ x, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ x। तो आप समझ रहे होंगे अभी बात को, ठीक है। तो अपने ये 3 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए बेटा, ये वाला और ये वाला। फिर आगे लिखा है x का पावर माइनस का n/m, क्या ये बात बहुत खतरनाक होगी अब, है। इसने लिखा है x का पावर माइनस का n/m, बहुत खतरनाक बात लिख दी कि उसने ऐसी, जो तुमसे नहीं हो पाएगी। x का पावर माइनस का n/m, सर सबसे पहले तो माइनस को हटाओ, x का पावर माइनस n कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x का पावर n, तो इसको भी 1 अपॉन x का पावर n अपॉन m लिखेंगे। माइनस हटा दिया हमने। सर ये देखो n तो ठीक है, लेकिन ये m जो है 1 अपॉन में आ रहा है, तो इसको और लिखने का तरीका है x का पावर n का पूरा पावर 1/m, ठीक है। क्या बन गया ये, x का पावर n की होल पावर 1/m। बेटा 1/m तो ये होता है ना, हाँ तो इसको भी ऐसे लिखोगे 1 अपॉन
रूट ऑफ m x का पावर n, तो x का पावर माइनस n बाय m कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, अभी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन यार m का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है, तो अकॉर्डिंगली लिख लेना है इसको फिर। ठीक है, चलिए ये वाली बात क्लियर होगी। अगला है एक्स वाई का पावर n कैन बी रिटन एज, तो एक्स वाई का पावर n को हम लिख सकते हैं x इंटू वाई का पावर n है, तो बेटा पावर को बांट दो दोनों में, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज x का पावर n डॉट y का पावर n, लिख सकते हैं सभी। पावर को बांट दो, ठीक है, पावर को बांट दो, तो एक पावर x के पास चली जाएगी, एक पावर y के पास चली जाएगी, पावर का बंटवारा हो गया। सेम चीज डिवाइड में होता है, सेम चीज डिवाइड में होता है। अच्छा, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर आपके पास होगा x की पावर n डॉट x की पावर n, तो ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इन सारी इक्वेशन के वाइस वर्सा पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपको 1 लिखा है तो आप समझ जाओगे कि किसी का पे पावर 0 हो सकता है। अगर आपके पास 1 बाय एक्स एन है तो आप समझ जाना x की पावर माइनस n है, या यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x लिखा है तो x की पावर 1 बाय 2 लिख सकते हो आप उसको। तो ये वाइस वर्सा वाली बातें भी है, मतलब उल्टा भी पॉसिबल है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, अगली बात देखो, उसने क्या लिखा है x अपन वाई का पावर n, x अपॉन वाई का पावर n, मैंने पावर का फिर से बंटवारा कर दिया है, कैन बी रिटन एज x का पावर n अपॉन y का पावर n। लेकिन आगे क्या लिखा है उसने सर, आगे क्या लिख दिया है उसने, आओ उसको सही करते तो मैं, x अपॉन y का पावर n। ठीक है, 6th नंबर का जो पॉइंट था, x अपॉन y का होल पावर n, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज x का पावर n डिवाइडेड बाय y का पावर n। अब देखो भाई, n जब ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा x का पावर n डॉट y का पावर माइनस का n, x का पावर n डॉट y का पावर माइनस का n कैन बी रिटन एज x डॉट y का पावर माइनस का 1 y का पावर माइनस का 1 की पावर n, ऐसे भी लिख सकता हो। अरे जब पावर का बंटवारा कर सकते हो तो ये पावर अलग अलग है, कॉमन निकाल सकते हो इसे, तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करना है बस आपको एक दूसरे के फॉर्मेट में। तो देखो भाई, जब आप x की पावर यहां पे, ये देखो कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया पावर का, हाँ ये x y का पावर n है, तो x की पावर n y की पावर n कर रहे हो, तो आपको इक्वेशन में अगर ऐसा मिल जाए x की पावर n डॉट y की पावर माइनस n, तो इसको x डॉट y का पावर माइनस 1 का पावर n नहीं लिख सकते, लिख सकते ना, बिल्कुल जी। अगला x n की पावर m, एक्स एन का पावर m, बेटा ये पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ये पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये x का पावर n m हो जाएगा। जैसे कि x का पावर 2 का पावर 1/2, तो ये हो जाएगा x का पावर 2/3। तो कभी आपके वो x की पावर 2/3 क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, फिजिक्स में ये बहुत चीज आती है, x का पावर 2/3 देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा। और तो इस कैन बी ऑल्सो रिटन एज x स्क्वायर का पावर 1/3। तो ये चीज आपको थोड़ा सा फोकस करनी है। ठीक है, इस पे क्या क्वेश्चन कराऊं मुझे भी समझ नहीं आता, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, वो मैं करा देता हूं। बाकी ये तो बेसिक सी बातें हैं बेटा जो आपको पता होगी, है ना, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको पता होंगी, बट फिर भी अगर नहीं पता तो घबराना मत, बता दिए मैंने, लिख लेना। ठीक है, तो अगर पावर की भी पावर आती है तो ये बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। किया नोट सभी ने, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, ये सारे जो मैंने लिखा है उनको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, जो मैंने लिखा है वो बातें आप नोट कर लेना। चलिए भाई, ये सारी बातें नोट कर लीजिए। आगे बढ़े हम लोग, x का पावर 1/n डॉट y का पावर 1/n, ऑब्वियसली बात है दोनों को साथ में लिख सकते हैं, है ना। क्या बोले, कौन सा वाला पॉइंट हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 7वें के बाद 8वां पॉइंट, x का पावर 1/n डॉट y का पावर 1/n। देखो भाई, प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि इनको साथ में लिख दो और पावर को कॉमन ले लो, तो एक्स वाई का पावर 1/n, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक दिस, है ना। अच्छा, अगला पॉइंट, x अपॉन वाई का पावर 1/n कैन बी रिटन एज x का पावर 1/n डिवाइडेड बाय y का पावर 1/n। अभी y ऊपर चला जाएगा तो ऐसे भी हो सकता है x का पावर 1/n डॉट y का पावर माइनस का 1/n, ऐसा भी लिख सकते हो x डॉट y का पावर माइनस का 1 इंटू 1/n। हाँ सर बिल्कुल, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर x का पावर 1/n की पावर 1/m, देखो भाई 10वां पॉइंट क्या बोलता है,
x का पावर 1/n का होल पावर 1/m। तो बेटा ये मैंने बोला था ना मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, मल्टीप्लाई कर देना x का पावर 1/n मल्टीप्लाई बाय 1/m, तो हो जाएगा x का पावर 1/nm। खत्म कहानी, बस यही है एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वाली बातें आएंगी तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। मैंने क्या बोला, एक फॉर्मूला लिस्ट बनाना जरूरी है, उनमें ये सारी बातें लिखना जरूरी है, और जब भी क्वेश्चन आएगा इन चीजों को अपने साथ लेके जाना और उस क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए यूज कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट जरूर बनाओ, खुद की फॉर्मूला लिस्ट होगी तो क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे आपको ये चीजें पता होंगी तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं फिर। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लिया सभी ने। सवाल देखते हैं इस पे कैसे आते हैं। फाइंड 8 का पावर 2/3, 256 की पावर 3/2 एंड 1/2 का पावर 5/2। ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे सर? एक्सपोनेंशियल वाली बातें हैं, कैसे होंगी सॉल्व? बड़ी सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं बहुत ही ज्यादा। मैं पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं जिसमें बोला 8 का पावर 2/3। यार एक काम ना करूं, इसको मैं ऐसे नहीं लिखूं 8 का स्क्वायर का पावर 1/3। लिख सकता हूं कैसे? सोच के देखना, सोच के देखना। 8 का स्क्वायर का पावर 1/3, तभी तो 2 इंटू 1/3 2/3 होता ना। अरे 2 इंटू 1/3 2/3 हो जाएगा। दिमाग मत लगाना, कोई सोच रहा हो 3 2 6 होता है, 1/6 बना रहे हो इसको। 2 इंटू 1/3 होगा बेटा, ये क्या बनेगा? 2 इंटू 1/3 2 इंटू 1/3 2/3 बनता है ये। हाँ, दिमाग मत लगा लेना अपना एक्स्ट्रा वाला। चलो भाई 8 8 64 होता है, तो 64 का पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 64। समझदार हो, जानते हो। अरे 1/3 मतलब क्यूब रूट, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। यार बताया था ना मैंने, 1/n मतलब n का रूट हो जाएगा फिर वो। 1/3 मतलब क्यूब रूट, 1/2 मतलब क्यूब स्क्वायर रूट, है ना सर। 4 इंटू 4 इंटू 4 करने से हमें 64 मिल जाएगा। 4 4 जा 16 4 जा 64, है ना। तो इसका आंसर बनेगा 4। क्या आंसर बनेगा इसका? 4। पहले वाले का आंसर है बेटा 8 का पावर 2/3 यानी कि 4 होता है। 8 का पावर 2/3 4 होता है। ठीक है सर, ये सब क्यों करा रहे हो? इसका तो कोई तुक समझ ही नहीं आ रहा है बेटा। यहां तुक समझ नहीं आएगा इसका तुक फिजिक्स में जब आप डेरिवेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे ना, वहां पे समझ आएगा, क्योंकि ये चीजें वहां पे काम आती है। वो जो डेरिवेशन आप करते हो ना फिजिक्स में, हाँ वो डेरिवेशंस आके करोगे, उन डेरिवेशंस में काम आएगा ये। वहां तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हें मिलेगी इक्वेशन ऐसे ir² प्लस x² का पावर 3/2, ऐसी इक्वेशन मिलने वाली है तुम लोगों को। कर लेना सॉल्व इसको, फिर बनेगी और पक्का मिलेगी। क्लास 12th में मिलती है ऐसी इक्वेशन को, वहां पे ये चीजें काम आती है। फिर कैसे सॉल्व करना है, इन पावर्स को क्या करना है, वो समझ आना जरूरी है। ठीक है चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला सवाल देखा हमने, सेकंड वाला बोलता है सर इट इज 256 का पावर 3/2। 256 का पावर 3/2। अब देखो आपकी मर्जी है क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करना है, वो आप कर दिए। ठीक है, अगर मैं 256 का क्यूब करूंगा तो मेरे लिए बहुत खतरनाक पार्ट बन जाएगा ना। पहले मैं 256 का क्यूब करूं, फिर मैं उसका स्क्वायर अंडर रूट लूं, है ना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोगों ने, मैं डेफिनेटली बच्चों ने दिमाग लगाया होगा कि सर इट कैन बी रिटन एज 256 का क्यूब का होल पावर 1/2। बेटा ऐसा कर सकते हो, नो डाउट, मैं मना नहीं करूंगा कि गलत है, बिल्कुल कीजिए, बट आपका काम यह है कि आप क्वेश्चन को आसान बनाएं। 256 का क्यूब करोगे मतलब ऐसे 256 इंटू 256, जो आंसर आएगा उसको फिर से 256 है, ऐसे सॉल्व करोगे? नहीं सर, ऐसे नहीं करना अपने को सॉल्व, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। 256 2 का पावर कितना बन सकता है? ये 2 का पावर 8, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, या फिर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो भी कुछ बात बन सकती है। चलो देख लेता हूं, फैक्टर कर देता हूं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ओ सॉरी 2 8 16, 2 2 6 12 64। हाँ फैक्टर करेंगे तो बन जाएगा 8 8 64। फैक्टर कर सकते हैं सर, बन जाएगा। तो ऐसा ना करके इसको मैं पता है कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 256 का पावर 1/2 का होल क्यूब। ये भी अच्छा ऑप्शन है यार, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आंसर तो आज भी 3/2 ही आएगा। अरे 1/2 इंटू 3 3/2 होता है। 256 का
अंडर रूट ले लिया तो 16 आता है, 16 इंटू 16 256 होता है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, 16 का क्यूब, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन कि इसको यहां पे मैं 16 लिख दूं, क्योंकि 256 का अंडर रूट 16 होता है और इसका क्यूब कर दे, है ना, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। बट सर और सिंप्लीफाई करें, क्योंकि 16 का भी क्यूब करना पड़ेगा, पहले 16 इंटू 16 फिर 16, है ना, और कैसे सिंप्लीफाई करें इसको, ध्यान से देखिएगा। ये तो चलो एक तरीका हो गया अपना, है ना। दूसरा तरीका देखते हैं यार, 2 का पावर 9 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये चीजें याद हो जाएगी समय के साथ, है ना, ये चीजें समय के साथ याद हो जाएगी आपको, तो इसके लिए घबराना मत कि सर ये कैसे किया आपने। तो 3 3 6 और ये 4, है ना, 2 इंटू 2, तो 8 इंटू 8 इंटू 4, 64 इंटू 4, 4 4 16 6 4 24 25 256, है ना। तो आप देख रहे हो 2 का पावर 8 जो है 256 बनता है, ये आपको टाइम के साथ याद हो जाएगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी, ठीक है। तो 2 का पावर 8 जो होता है वो 256 के बराबर होता है। तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को सीधा यहां पे और सिंप्लीफाई करूं, 256 का पावर 3/2 लिखा हुआ है, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 का पावर 8 का पावर 3/2, नॉट अ बैड ऑप्शन सर। 2 का पावर 8 का पावर 3/2, जरा देखा इसको, तो 2 का पावर 8 इंटू 3/2 यानी कि 2 का 4 8 और 2 का पावर 12 बन रही है। ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके हो कि 256 तक तो जानते ही हो आप बात को, है ना। सो 256 तक तो जानते ही हो, तो ये 2 का पावर 12, 2 का पावर 12 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखे सर, 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 4, क्योंकि 8 4 12 होता है। अरे देखो यार, दिस कैन बी रिटन एज 2 का पावर 8 प्लस 4, और पावर ऐड कब होती है बेटा, जब यहां पे बेस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 4, 2 का पावर 8 256 है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 4, 2 2 4 2 8 2 16 होते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। तो एक ऑप्शन यहां से भी मिलेगा आपको या फिर यहां से भी मिलेगा। सो आपकी इच्छा श्रद्धा है, आपको कैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कर लो, वैसे सॉल्व करोगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, आंसर तो वो भी आएगा, सही है ना। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है बेटा, चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी तुम्हें, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा उस पर, वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो यार, है ना, मैं कौन होता हूं तुम्हें रोकने वाला, ठीक है। ओके, पक्का बढ़े आगे, चलो सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लेना, देख लेना क्या आंसर आएगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आज भी पिक्चर तो वही बन रही है, 16 इंटू 16 256, 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, आंसर वही आएगा, तरीके अलग अलग है बस, ठीक है। 1/2 का पावर 5/2, थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस हमारा कहता है 1/2 का पावर 5/2। अब देखो भाई क्या है, या तो तुम पहले अंडर रूट को अंदर ले आओ या फिर पहले 5 को अंदर ले आओ, तो 1/2 का होल पावर 5 का पावर 1/2। अब ये सर देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे 1 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5 का होल पावर 1/2। अच्छा, 1 का पावर 5 2 का पावर 5 की होल पावर 1/2, 1 का पावर 5 तो 1 होता है, 2 का पावर 5 कितना होता है 32 का होल पावर 1/2। पक्का सर, देख लें, कंपेयर कर लें, जज करते हैं हम लोग, है ना। 32 आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो 1/32, तो बेटा देखो 1 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 32 का पावर 1/2, 1 का पावर 1/2 तो 1 ही होता है, और ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 32, अंडर रूट ऑफ 32 16 2 32 होता है, तो ये बनेगा 2√2, 16 इंटू 2 4 अंडर रूट ऑफ 2, दिस इज द आंसर बेटा। सो 1/2 का पावर 5/2 करोगे, यू विल गेट द आंसर 1/4√2, 1/2 का पावर 5/2 करोगे, आपको आंसर मिलेगा 1/4√2, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो यह थर्ड वाला पार्ट भी हो गया अपने लिए।
सर क्या कर रहे हैं बेसिकली हम अपने काम को आसान कर रहे हैं। 1/2 की पावर 5/2, अब कैसे करें सर? 1/2 का अगर स्क्वायर होता तो 1/2 इंटू 1/2 कर देता मैं। 1/2 का पावर अगर 3 होता तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कर देता। ये क्या बन रहा है? ये बनता है 5/2, 1.5, तो ये बनता है 1/2 का पावर 2.5 है। ये कैसे करूं सर? ये तो दिमाग खराब हो गया मेरा फिर। समझ लो ना, अगर यहां पे 2 होता तो 1/2 इंटू 1/2 कर देता, अगर 3 होता तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कर देता। यहां क्या है? 5/2। अरे यार 5/2 तो 2.5 होता है सर। ये क्या बात हुई? 2.5 को कैसे सॉल्व करूंगा, है ना? ये है समस्या, लेकिन ये है समस्या का समाधान। लिख लो फटाफट से। लिख लिया सभी ने? कर लिया नोट? समझते हो ना बात को? वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम। देखो यार, बाइनोमियल थ्योरम भी काम आती है कहीं ना कहीं फिजिक्स में, थोड़ी बड़ी जगहों पे। तो ग्रेविटेशन, क्लास 11th में एक चैप्टर होगा ग्रेविटेशन, वहां पे भी मैं तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जब आप वेरिएशन ऑफ जी पढ़ते हो तो, है ना? जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जब वेरिएशन पढ़ते हैं ना, वेरिएशन ऑफ जी, फॉर्मूला एक केस बनता है वेरिएशन ऑफ जी का। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है, तो उसके केस में हम बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इनफैक्ट ये एक जगह है जहां पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करती है। इसके अलावा और भी जगहों पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने वाले, तो ये सारी बातें आएंगी। बस मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूं वो ये है कि 1 प्लस माइनस एक्स का एक्सपेंशन जब आप करोगे, 1 प्लस माइनस एक्स का जब आप एक्सपेंशन करोगे तो इट कम्स आउट बी 1 प्लस एन एक्स। अगर माइनस होगा, देखो सिंपल है रूल, 1 प्लस एक्स का पावर n, इसका एक्सपेंशन किया तो ये होगा 1 प्लस, ये पावर आगे आ जाएगी बेटा, एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस का 1, फिर n माइनस का 2 भी आएगा वहां पे, है ना? और आगे कहानी चलेगी डिवाइड इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है? ऐसे करके पूरी पिक्चर चलने वाली है तुम्हारी, ऐसे चल के पूरी पिक्चर चलेगी। और यही चीज अगर माइनस में हो जाए तो माइनस कहां कहां लगेगा? यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, और आगे फिर प्लस में आएगा, फिर से माइनस आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं और इसमें, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बातें हैं। तो 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस, देखो एक छोड़ के एक, सबसे पहले प्लस का साइन लगाया, फिर प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा, फिर प्लस का साइन लगाया, प्लस होगा तो प्लस का साइन आएगा, माइनस होगा तो माइनस का साइन आएगा, फिर से प्लस का साइन आएगा, फिर इसके बाद में प्लस होगा तो प्लस का साइन, माइनस होगा तो माइनस का साइन लगाना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें सही बताओ ना, तो हमारे फिजिक्स में ये पूरे एक्सपेंशन काम की ही नहीं है कोई, है ना? तो हमारे फिजिक्स में ये पूरी एक्सपेंशन कोई काम की नहीं है। हमारे फिजिक्स में जो काम की है वो आगे की बात है। चलो भाई लिख देते हैं, माइनस प्लस वही एन एक्स प्लस एन इंटू, यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा बेटा, है ना? बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर में आएगा, और फिर यही माइनस प्लस कहानी चलती जाएगी। पावर में अगर माइनस का n है बेटा, तो यहाँ पे n माइनस 1 की जगह n प्लस 1 आ गया, बस, है ना? पावर में अगर माइनस का n है तो यहाँ n माइनस 1 की जगह n प्लस 1 आएगा, वो भी n प्लस 1 में चल जाएगी कहानी। बस हमारे लिए जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आता है वही होता है बेटा, इफ, ध्यान से देखना, यहां से ये कहानी फिजिक्स में आती है। इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर ये x 1 से बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा? इफ x इज लेस देन 1, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर n को, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लिखते हैं बेटा 1 प्लस एन एक्स। क्यों? जब आपने यहां पे n इंटू एन माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल करा, तो आपने देखा x ऑलरेडी 1 से छोटा है, और जो चीजें 1 से छोटी होती है उनका स्क्वायर करोगे तो वो और ज्यादा छोटी हो जाएगी। जैसे x की वैल्यू 0.1, बेटा x का वैल्यू 0.1 ले लिया, 0.1 1 से छोटा होता है ना? हाँ सर बिल्कुल 1 से छोटा होता है। तो जब आप x स्क्वायर करोगे तो 0.01 बनेगा, मतलब और छोटा हो गया ये। x क्यूब करोगे तो 0.001 बनेगा, मतलब और छोटा हो रहा है। तो अगर कोई टर्म 1 से छोटी है बेटा, अगर x 1 से छोटा है तो इसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, क्यूब करोगे और छोटा हो जाएगा, पावर 4 लगाओगे और छोटा हो जाएगा।
तो उस केस में बेटा इस पूरे पार्ट को, आगे की जो भी एक्सपेंशन चलता है बेटा, उस पूरे को हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल। क्या करेंगे बेटा उस केस में, उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। लेकिन ये तभी करेंगे जब हमारे x जो है वो 1 से छोटा होगा। जब x हमारा 1 से बहुत छोटा हो जाएगा तो ही हम ये काम करने वाले हैं बेटा। ये पूरा पार्ट आप नेग्लिजिबल कर देना, भूल जाना, और आपका 1 प्लस एक्स का पावर n बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स, और सिमिलरली 1 माइनस एक्स का पावर n बन जाएगा 1 माइनस एन एक्स। तो ये केस तभी वैलिड होता है जब x बहुत छोटा होगा 1 से, क्योंकि अगर x 1 से छोटा है तो इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा होगा, क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, स्क्वायर के बाद देखो आप क्यूब आ रहा है, फिर पावर 4 आएगा, पावर 5 आएगा, तो ये पूरा पार्ट नेग्लिजिबल हो जाता है उस केस में फिर, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा उस केस में, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो फिजिक्स में हमारे लिए जो काम का है बेटा वो यहां से इसके आगे, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1 देन 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस एन एक्स। यानी जब अगर अंदर प्लस है तो यहां प्लस लगाना, जब अंदर माइनस है तो यहां भी माइनस लगा देना। नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स, हायर वाली टर्म्स जो है उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। देखो ये हायर टर्म्स थी सारी, इनको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली बेटा 1 प्लस माइनस एक्स का पावर माइनस एन कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस माइनस का एन एक्स, ठीक है। ये पावर देखो आगे आ जाएगी, माइनस का एन आगे आ गया, पावर हमेशा आगे आ जाती है, देखा, पावर आगे आ गई तो एन एक्स हो गया, पावर आगे आ गई माइनस का एन एक्स हो गया। ये पावर जो है बेटा आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस का एन एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस प्लस एन एक्स हो जाएगा। इतने से ज्यादा कुछ भी नहीं है बाइनोमियल थ्योरम में, यही बाइनोमियल थ्योरम हमारे यहां काम आने वाली है, इससे ज्यादा नहीं। When n is a positive integer, then expansion will have n plus 1 terms. When n is a negative integer, expansion will have infinite terms. And when n is a fraction, expansion will have infinite terms. ठीक है, तो बस ये छोटे सी चंद बातें हैं जो आपको नोट करनी है, पर ऑनेस्टली बता रहा हूँ बाइनोमियल में हमारे लिए बस यही चीज काम की है। वो एक्सपेंशन वगैरह तुम मैथ्स में देखते रहना, वहां पे काम आएगी तुम्हारे एक्सपेंशन वगैरह, हमारे लिए तो बस यही काम का है कि x बहुत छोटा होगा 1 से, तो 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n कैन बी रिटन एज पावर x से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस माइनस एन एक्स। 1 प्लस माइनस एक्स का पावर माइनस n कैन बी रिटन एज, ये माइनस n x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा, बस कहानी में बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम में यही है। सवाल वगैरह मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि इसका एक्सपेंशन के क्वेश्चन होंगे बेटा, बहुत ज्यादा लेंथी चले जाएंगे, वो हमारे कोई काम के नहीं, और है ना, ऑनेस्टली बता रहा हूं हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं है वो, बस इतना सा पार्ट हमारे काम का था, वो मैंने आपको बता दिया है, बस इतना सा लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए बाइनोमियल थ्योरम को, लिख लिया, चल भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद जो हमारे काम आता है वो होता है बेटा एल्जेब्रिक इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है ना, तो जब भी कभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हो सकता है लास्ट में आंसर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। जैसे कि आपको दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। रुको एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। अब तुमसे उम्मीद की जाती है कि एक्स की वैल्यू बताइए आप लोग, जिसको हम बोलते हैं रूट्स फाइंड करने इसके, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा कि यहां पे x का वैल्यू फाइंड कीजिए आप लोग। जैसे मान लो एक सिंपल सी इक्वेशन है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, और अगर ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 है तो सीधा सा होता है x की वैल्यू माइनस का b बाई a हो जाएगा। हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, बढ़िया मजा भी आ गया इसको सॉल्व करने में। लेकिन यहीं पे कहानी, जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c इक्वल्स टू 0 होता है तो x फाइंड करना मुश्किल है अपने लिए, है ना। अब ये वाला काम नहीं कर सकता हूं कि b को इधर भेज दिया और सॉल्व कर लिया, है ना, ये काम अब नहीं हो सकते बेटा कि b को इधर भेज दिया, माइनस का b, a को नीचे ले आए और आंसर आ गया सर हमारा, तो है ना, ये काम अब नहीं हो सकता है। अब यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, आप चाहो तो इनके रूट्स बना सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हें एक छोटा सा प्यारा सा सबसे सिंपल वाला एग्जांपल लेके बता देता हूं। इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। बताओ भाई x का वैल्यू क्या हो सकता है। तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं, मैंने भी समझा, तुमने भी समझा, और इसको सॉल्व करके लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहां से x को कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस 1, यहां पे प्लस 1 को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व किया, x का वैल्यू माइनस का 1 आ रहा है बेटे यहां से।
सॉल्व करने पे x का वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। ये कैसे किया आपने सीधा, थोड़ा सा और बताओ, एलोबरेट करो इसको। बेटा x+1 कॉमन ले लीजिए, x+1 कॉमन आया तो यहां पे हो जाएगा x+1, तो x+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये x+1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, ये वाली बात है ना। तो आपने ऐसा कर लिया, लेकिन मान लो कोई इक्वेशन ऐसे आ जाए खतरनाक गंदी सी, 2x² प्लस का 5x माइनस का 8 है ना। सोचना पड़ेगा सर, हो सकता है कुछ बन जाए, है ना, हो सकता है कुछ बन जाए, पर सोचना पड़ेगा। कैसे 8 2 16 होते हैं, फैक्टर करने की कोशिश करोगे, फैक्टर होंगे ही नहीं होंगे पता नहीं सर। अभी 11 और 5 नहीं बन सकता सर, फैक्टर ही नहीं बन पाएंगे इसको तो, है ना। 8 2 16 होते हैं और 8 और 2 10 होते हैं, 8 में 2 -6 होंगे, फिर भी नहीं बनेगा कुछ भी, है ना। तो ऐसे केसेस में आप लगाते हो बेटा श्रीधराचार्य मेथड, और उसके अकॉर्डिंगली x का जो वैल्यू बनता है वो बनता है -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। बेटा ये फॉर्मूला याद कर लेना, पढ़ा होगा श्रीधराचार्य मेथड, माइनस का b प्लस माइनस √b² का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बेटा इससे आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आएगी तो आपका मकसद होता है कि x का वैल्यू निकालने का, है ना। तो आप दो तरीके से निकालिए, या तो आपने डायरेक्टली दिमाग लगाया 2x को x और x के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, ठीक है, तो 2x को x और x के फॉर्म में ब्रेक कर दिया और आपका काम आसान हो गया। एक तरीका तो ये हो गया, है ना। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका बेटा ये होगा कि हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी आ जाए जिसको सोचते सोचते हम परेशान हो जाए। हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसको सोचते परेशान हो गए कि इस 5x को कैसे तोड़ूं, क्या 2x + 3x कर दूं तो 3 2 6 होते हैं, पर ये तो 16 हो रहा है। नहीं 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 सर, बात ही नहीं बनेगी कोई, समझ लो, बात ही नहीं बनेगी कोई। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू विल यूज दिस फॉर्मूला श्रीधराचार्य मेथड, जिसमें माइनस का b क्या है बेटा 5 है, b क्या है 5 है, a क्या है 2 है और c क्या है 8 है। तो कंपेयर करो, x² के साथ जो लिखा होगा वो a होगा, x के साथ जो लिखा होगा b होगा और जो अकेला है वो c होगा। इन सबको यहां पुट करो तो x की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। इसमें कुछ कंडीशंस लगाते बेटा, देखो ये सारी बातें b² - 4ac, ध्यान से सुनिएगा, b² - 4ac अंडर रूट के अंदर लिखा है, तो अगर ये b² - 4ac पॉजिटिव होता है बेटा तो इसके पास दो आंसर मिलेंगे जो कि बढ़िया वाले होंगे। अगर b² - 4ac पॉजिटिव है, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, तो x की मुझे दो वैल्यूज मिलने वाली है। 2 रियल सॉल्यूशन मतलब x की मुझे दो रियल वैल्यूज मिल जाएगी, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। लेकिन वहीं पे अगर b² - 4ac 0 हो जाए बेटा तो x का एक ही आंसर मिलेगा मुझे। ये रियल सॉल्यूशन क्या है? रियल सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू। सॉल्यूशन क्या है? x की वैल्यू। सॉल्यूशन का मतलब क्या है यहां पे? x की वैल्यू। तो अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो जाए तो x की दो वैल्यू मिलेगी। अगर b² - 4ac 0 हो जाए तो x का एक ही वैल्यू मिलेगा। अगर b² - 4ac नेगेटिव हो जाए बेटा तो x का एक भी वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट देखो, b² - 4ac अगर नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी होता है बेटा, असली में कभी नहीं होता है वो। अंडर रूट के अंदर अगर ये पार्ट नेगेटिव हो गया तो ये पूरे इमेजिनरी बन जाएगा और x का एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी फिर उसके इसमें। समझते हो बात को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व कर लोगे ना उसको, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी ना। देख लो भाई, नोट कर लो इसको जल्दी से। x की वैल्यू निकालनी है आपको। अगर सिंपल सी लीनियर इक्वेशन दे दी है तो काम बहुत आसान है, लेकिन वहीं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हमारे पास थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये आपने दिमाग लगाया है। देखो यार, इनको बताने का ज्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें तुम पहले से पढ़ के आ चुके हो, तुम समझदार हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुमने पढ़ा होगा ये बात पहले से। इसलिए मैं अब सीधा आ रहा हूं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन तुम्हें दिया सबसे पहले 2x² + 5x - 12। बताइए भैया x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा यहां पे? 2x² प्लस का 5x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। सर x का वैल्यू सोचा, सोच लिया क्या होगा? सर सिंपल है, आई एम गोना यूज द श्रीधराचार्य मेथड।
और उस मेथड के हिसाब से श्रीधराचार्य मेथड, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं 12 टू 24, ओके 24 कितना बनेगा 5, नहीं बनने वाला सर, नहीं बनेगा, चलो छोड़ो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। x का वैल्यू माइनस का b प्लस का माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा एक बात बताओ, a का वैल्यू क्या है यहां पे 2 है सर, b का वैल्यू क्या है यहां पे 5 है सर, c का वैल्यू क्या है माइनस का 12 है भैया, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। a प्लस का 2, b प्लस का 5, c माइनस का 12 है, माइनस का 12 है। चलिए भाई बहुत ही शानदार। x का वैल्यू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 25 होता है माइनस का 4, a का वैल्यू 2 है बेटा, यहां पे a का वैल्यू 2 है लिख दिया मैंने, c का वैल्यू माइनस का 12 है लिख दिया वो भी मैंने यहां पे माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू 2 है सर लिख दिया। x का वैल्यू निकालने की कोशिश, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25, 4 2 8, 12 8 96 प्लस का 96। ठीक है 12 2 24, 4 96, बहुत बढ़िया। 96 प्लस 25 करें तो 96 प्लस 25 करें तो 6 5 11 होते हैं, 9 10 11 12, 120 बना रहा है, 120 बना रहा है। चलो भाई लिखो यहां पे x का वैल्यू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121 डिवाइडेड बाय 4, बेटा x इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 4। अरे भैया 11 इंटू 11 121 होते हैं, नहीं पता तुम लोगों को? नहीं जानते हो? 11 इंटू 11 121 होता है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहां पे अब x की मुझे दो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी माइनस का 5 प्लस का 11 बाय 4 और एक वैल्यू मिलेगी माइनस का 5 माइनस का 11 बाय 4। तो क्या x की दो रियल वैल्यू मिली क्या मुझे 6/4 और माइनस का 16/4। 6 5 11 होते हैं ना भाई, हाँ सर बिल्कुल, और 11 5 16 होते हैं, 16/4। तो x का एक वैल्यू मिलता है 3/2 यानी कि 1.5 और एक वैल्यू बनती है माइनस का 4। तो x की दो वैल्यूज, दो रियल सॉल्यूशंस मिले। क्या मिला बेटा? टू रियल सॉल्यूशन। अंडर रूट के अंदर क्या बन रहा था 121, अंडर रूट के अंदर बना 121, इट इज ग्रेटर देन 0। अंडर रूट के अंदर क्या बना था 121, वो अगर पॉजिटिव है तो टू रियल सॉल्यूशंस होते थे। याद आया कुछ? अभी तो बताया कि अगर अंडर रूट में पार्ट ग्रेटर देन 0 है तो टू रियल सॉल्यूशन। देखो भैया टू रियल सॉल्यूशन बना दिया पे 1.5 और 4 माइनस का 4। सो यहाँ पे दो रियल सॉल्यूशन बनते हैं, एक तो 1.5 बनेगा और एक माइनस का 4 बनेगा। कर पाओगे इसको सॉल्व? समझते हो? और सवाल दूंगा तो कर लोगे ना उसको? बिल्कुल सर करेंगे। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे सर, हम हैं। चलिए बहुत शानदार, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोलता है बेटा सॉल्व फॉर x 10x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाला क्वेश्चन है बेटा पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 0। देखो भाई क्या आ रहा है, x की वैल्यूज निकालनी है हम लोगों को। ठीक है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई कर पाओगे इसको सॉल्व? शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं पहला वाला पार्ट। 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। श्रीधराचार्य मेथड, माइनस ऑफ माइनस 27 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे देखो, कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है ना, तो ए कितना है 10, सी कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 10। सर माइनस माइनस प्लस होता है 27 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 27 का स्क्वायर। अरे सर इतनी मेहनत। 7 to the 14, 15, 16, 17, 18. 7 to the 14, 2 to the 4, 5, 8 to the 12, 729. 729
माइनस का 5 4 20, 200 मान दिए सर, बटा 20। 729 माइनस का 200 कैन बी रिटन एज 529। एलसीएम वगैरह लेने का कुछ फायदा? हाँ, सो एक्स का वैल्यू मिल रहा है 27 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 529 डिवाइडेड बाय 20। देख लो भाई साहब, यही बन रही होगी इक्वेशन। 27 इंटू 27 भी कर लिया मैंने, माइनस का 50, 5 4 4 4 5 4 20, भैया 200 ही बनेगा ये। तो 729 माइनस का 200 529 होता है। या 529 के फैक्टर्स नहीं बनेंगे क्या? 3 से काटा, 3 1 3 3 7 नहीं बन रहा। फिर कुछ बनेगा और 7 से काटे, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49, 50 51 52 39 नहीं बन रहा तब भी ना भाई, ना बनेगा। और बोलो किस में आता है? 7 में आता है, 3 से 9 आता है, 4 4 से 16 से 4 28, किसी में भी नहीं आएगा सर, है ना। फिर क्या करें? 23 इंटू 23 किया, कुछ पता चले, है ना, करीबी पहुंच जाए। क्योंकि देखो 27 इंटू 27 तो 700 729 होता है। तो देख लेते हैं, 3 2 6 529 हो गया, है ना। सो 23 से किया, 23 टाइम्स, 23 से किया 8 टाइम्स। 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 2 2 4, 529 यानी कि 23। चलो भाई बहुत बढ़िया। सर आपको कैसे पता चला 23 है? कुछ नहीं, बस तुक्का मारा है मैंने। तुक्का नहीं है भाई, करना पड़ेगा, है ना, एफर्ट्स करने पड़ेगे, थोड़ा सा टाइम दोगे समझ आ जाएगा। प्लस माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 20। तो क्या मुझे x की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगी 27 प्लस का 23 डिवाइड बाय 20, और एक वैल्यू मिलेगी 27 माइनस 23, 27 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 20। तो x की वैल्यू एक जो मिल रही है 7 3 10 होते हैं, 2 2 4 1 5 होते हैं, 50 बटा 20, और एक मिल रही है 4 बटा 20। 0 से 0 मरा 2.5 और ये बनेगा 0.2। तो x की दो वैल्यूज मिलती है, एक होती है 2.5 और एक वैल्यू है बेटा 0.2। x की दो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी 2.5, एक वैल्यू मिलेगी 0.2। अच्छा क्रॉस चेक करना है तो या तो 2.5 या फिर 0.2 उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहां पे पूरा जीरो बन जाएगा बेटा। x का वैल्यू 2.5 या फिर 0.2 उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहां पे पूरा जीरो बन जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको भी सॉल्व कर देते हैं। अगले पेज पे लिखते हैं पी क्यू एक्स स्क्वायर वाला, पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का पी क्यू। पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का पी क्यू इक्वल्स टू 0। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको भी। एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे। श्रीधराचार्य मेथड लगाया मैंने, माइनस का, ओहो माइनस का बी होता है ना सर, माइनस का बी होता है, हमने भी लगाया, माइनस ऑफ माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4a पी क्यू सी पी क्यू डिवाइडेड बाय 2a। सॉल्व किया, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ये तो कहानी चल रही है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, सॉल्व कीजिए इसको, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व किया, p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, बोलो भैया सही है। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये माइनस का p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बन गया, हाँ कि ना भैया, बोलो हाँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वहीं पे अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करवा दूं तो a स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a² b²। बोलो सही बात है कि नहीं है? बोलो सही बात है कि नहीं है ना? तो ये तो किया है मैंने, डिवाइडेड बाय 2pq, p² प्लस q² प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, भाई ये बनेगा p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 माइनस का 2p² q² बाय 2pq। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा ही आ रहा है। अब बात यह आ गई है कि ये क्या चीज है, अंडर रूट में p का पावर 4 माइनस प्लस q का पावर 4 माइनस का 2p² q² है ना। मुझे एक बात बताना, गौर फरमा के, एक बात है जो तुमसे पूछनी है मुझे, सोच के बताना। क्या जब आपने p² प्लस q² लिखा था और इसका स्क्वायर किया था तो लिखा था p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 प्लस, क्योंकि प्लस था, 2p² q²। और आज अगर इक्वेशन मिलती है p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 माइनस 2p² q², तो क्या मैं इसको p² माइनस q² का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं क्या? बोलो, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, p² माइनस q² का होल स्क्वायर। देख लो, अगर p² प्लस q² के होल स्क्वायर को p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 प्लस 2p² q² करते हो तो माइनस वाले को ऐसे लिखेंगे, माइनस वाले को ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे सर। अगले पेज पे आ जाइए। ओके, x का वैल्यू बनता है p² प्लस q² प्लस माइनस अंडर रूट में p² माइनस q² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2pq। सो सॉल्व किया, p² प्लस q² प्लस माइनस यहां पे p² माइनस q² डिवाइडेड बाय 2pq। अब मुझे यहां से x की दो वैल्यू मिलेगी, एक x का वैल्यू मिलेगा बेटा p² प्लस q² प्लस p² माइनस q² डिवाइडेड बाय 2pq। सॉल्व किया इसको, p² प्लस q² प्लस p² माइनस q² डिवाइडेड बाय 2pq। क्या बात है सर, माइनस q² से प्लस q² मर जाएगा, कहानी में रहेगा 2p² डिवाइडेड बाय 2pq। x का एक वैल्यू मिला, ये 2 से 2 मर जाएगा, p से p मर जाएगा, तो इट कम्स आउट बी p बाय q। तो x का एक वैल्यू मिलता है p अपॉन q, है ना, x का एक वैल्यू मिला है p अपॉन q। x का दूसरा वैल्यू निकालते हैं, इट विल बी p² प्लस q², प्लस वाला ले लिया था, अब माइनस वाला लेंगे, माइनस का p² माइनस q² डिवाइडेड बाय 2pq। x का वैल्यू बनता है p² प्लस q² माइनस p² और माइनस माइनस प्लस हो जाता है q² डिवाइड बाय 2pq। p² से p² मर जाएगा, अगेन इट कम्स आउट बी 2q² डिवाइडेड बाय 2pq। 2 से 2 मरेगा, q से q मरेगा, आंसर बनेगा q बाय p। तो x के दो वैल्यूज मिलते हैं, एक मिलता है p अपॉन q और एक मिलता है q अपॉन p। क्या बोले भैया, x की दो वैल्यूज मिलती हैं, एक वैल्यू जो मिलती है वो होता है p अपॉन q वाली और एक वैल्यू जो मिलती है वो q अपॉन p वाली है। ठीक है सर, हमने सॉल्व किया, आंसर आया। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, यहां से पूरा नोट करना शुरू करेंगे। पहला वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिए, दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिए। देखो भाई, कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है नो डाउट, लेकिन टफ नहीं हो सकती है ना। कैलकुलेशन हो सकता है लंबी चली जाए, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ तुम लोग, लेकिन टफ नहीं होगी। कर लिया नोट सभी ने? बढ़े आगे। ये सेकंड वाला क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाता है। कर लिया सभी ने नोट? समझते हो बात को? तो हमने ऑलमोस्ट सारे अपने फंक्शंस पढ़ लिए हैं। एक आखिरी बचता है बेटा डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट तो बहुत खतरनाक है ना। वेक्टर्स में तुमने सॉल्व किया ही था डिटरमिनेंट। हाँ, तो बस तुम्हें डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है। भैया क्या बोलते हैं भैया, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। d इक्वल्स टू ए बी बाई सी डी। तो क्या बोलेंगे बेटा, सर a और d आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, c और b आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। तो ये तो करते थे, AD माइनस का BC, यही तो किया था वेक्टर्स में भी हमने। क्या वेक्टर में कुछ नई बातें की थी कि हमने?
क्या ये सारी बातें वेक्टर्स में भी आई थी कि अपने पास? सोचना जरा, बताना जरा, क्या ये सारी चीजें हमने वेक्टर्स में भी की थी क्या? देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर में भी यही सब हुआ था। आई कैप, जे कैप, के कैप, यहां पे ए वेक्टर, यहां बी वेक्टर, यही तो किया था। देखो जरा, देख लो जरा, क्या यही किया था कि हमने किया था ना? आई कैप, जे कैप, के कैप, 2 1 3, फिर अरे सबसे पहले आई कैप वाले को पकड़ा था, सबसे पहले आई कैप वाले लिखा था, आई कैप यहां आया था सर, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, B2C3, B2C3 माइनस का C2B3, C2B3। फिर बोला था सर आई कैप वाला काम हो गया है। अब आई कैप वाला काम हो गया तो अब एक काम कीजिए, अब दूसरा काम करते हैं इसमें। क्या? ये आई कैप वाला हमने लिख दिया। अब जे कैप, जे कैप को माइनस के साथ लिखते थे, माइनस के साथ हमने जे कैप लिखा, इसको इसके साथ करते थे, इसको इसके साथ करते थे। तो B1C3 माइनस का C1B3, C1B3 ये हो गया। तो ये काम जे कैप का भी हो जाता था। फिर हम इसको भी हटा देते थे, हम बोलते थे सर अब हम काम करेंगे के कैप के लिए। के कैप प्लस में आता था बेटा, तो देखो प्लस का A3, इसका पूरा कॉलम छोड़ा, इसका पूरा रो छोड़ा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया। यही तो किया था डिटरमिनेंट में हमने, वेक्टर्स में यही तो कर रहे थे। तो क्या करते थे हम लोग? फिर से आ जाओ, फिर से बताता हूं। अगर सर छोटा डिटरमिनेंट होता है तो उसको तो कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, AD माइनस CD, AD माइनस CB, AD माइनस CB हो गया। बड़ा डिटरमिनेंट आ जाता है तो उसको कैसे करते हैं? A1 को पकड़ा, A1 का कॉलम छुपाया, A1 की रो छुपा दी। कौन कौन दिख रहा है? B2 B3 C2 C3। तो B2 जो है वो C3 के साथ जाएगा और C2 जो है वो B3 के साथ जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? A1 इंटू B2 C3 माइनस, जैसे यहां किया था AD माइनस CD, B2 C3 माइनस C2 B3। फिर हमने बोला ठीक है सर ये वाला पहला वाला हो गया, अब हम इसको भूल जाते हैं। अब हम अगले पे आते हैं, इसको पे आए, इसका कॉलम छुपाया बेटा, इसका रो छुपाया। जैसे इसका कॉलम और रो छुपाया, मुझे B1 दिखता है, B3 दिखता है, C1 दिखता है, C3 दिखता है। कूती देख लो, इसका कॉलम छुपा देना, इसका रो छुपा देना बेटा। क्या B1 C3 के साथ मल्टीप्लाई होगा? जी सर बिल्कुल होगा। क्या C1 B3 के साथ मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल होगा सर। और क्या सेकंड वाले को लिखने टाइम पे माइनस का साइन लगाते थे? जे कैप वाला था, याद हो वेक्टर में किया था हमने, जे कैप वाले को माइनस के साथ लिखते थे। तो ये देखो माइनस के साथ लिखा है, इसको हमने माइनस के साथ लिखा है। माइनस का A2 B1 C3 माइनस का C1 B3, B1 C3 माइनस का C1 B3 हो गया ये भी। अब इसको भी भूल गए, अगले वाले पे आए। अगले वाले का हमने पूरा रो और कॉलम छुपाया, A3 का कॉलम छुपा दिया, रो छुपा दिया। कौन कौन बचा? B1 B2 C1 C2। C2 जो है B1 के साथ जाएगा, C1 जो है B2 के साथ जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी A3 इंटू B1 C2 माइनस C1 B2, B1 C2 माइनस का C1 B2। एंड यहां पे आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। और आप इसको भी मिटा देते हो फिर, है ना? यही तो था तरीका यार, वेक्टर्स में इतने अच्छे से किए, इतने सवाल जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट के कर लिए हैं तो अब काहे का शर्माना फिर, है ना? इतने सवाल क्रॉस प्रोडक्ट के किए थे, अब तो सर हमसे ऐसे ही हो जाएगा सवाल। जैसे कि मैं एक सवाल यही दे देता हूं तुम लोगों को। कितने बार किया होगा ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने? ऐसे क्वेश्चंस कितने बार किए होंगे तुम लोगों ने कि ए वेक्टर जो है वो है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का 3k कैप, बी वेक्टर जो है वो है i कैप माइनस जे कैप प्लस का k कैप। तो बताओ भाई a क्रॉस b कितना होगा? तो तुमने दिमाग लगाया, तुमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किए थे, याद हो? तो क्या लिखते थे? i कैप, जे कैप, k कैप। लिखा था कभी ऐसे? हाँ से लिखा था। सबसे पहला वेक्टर a होता था, लिखते थे 2 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 1 प्लस का 1। फिर क्या बोलते थे? सबसे पहले i कैप को लिखेंगे सर, सबसे पहले i कैप को लिखेंगे, इसका पूरा कॉलम छुपाएंगे, इसका पूरा रो छुपाएंगे। ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, 1 1 जा 1 माइनस, ये -1 -3 के साथ जाएगा तो ये बन जाएगा 3। फिर जे कैप बीच वाला लिखते थे तो माइनस के साथ लिखते थे इसको, इसका कॉलम छुपाएंगे, इसका रो छुपाएंगे। ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होता था, 2 1 जा 2 होता था, माइनस ये -3 -3 माइनस का 3 हो जाता था। फिर हम के कैप पे आते थे, के कैप वाले को तो सब प्लस में ही लिखेंगे हमेशा, इसका कॉलम और इसका रो छुपाते थे। तो 2 इंटू -1 माइनस का 2 होता था, माइनस का 1 हो जाता था। यहाँ पे कितने बार, ना जाने कितने बार ऐसे सवाल किए हम लोगों ने ना, 3 2 5 माइनस का 5 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। तो ये आपका आंसर बनता था, याद होता आपको? तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमें आता है,
पहले इतने सवाल वेक्टर में कर लिए कि अब तो 2 मिनट में हो जाएंगे। चलो भाई एक सवाल कर लो इसका भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ये छोटा वाला डिटरमिनेंट है बेटा 2 4 5 1 और ये 2x 4 6x। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है ना, दोनों बराबर हैं, दोनों को इक्वेट करो और x का वैल्यू फाइंड करो। कर पाओगे ना इसको सॉल्व? देखो जल्दी से। कर लिया सॉल्व, ठीक है। तो यहां पे सॉल्व किया, 2 वाला 1 के साथ जाएगा और 5 वाला 4 के साथ जाएगा, x वाला 2x के साथ जाएगा, 6 वाला 4 के साथ जाएगा। इक्वेशन बनेगी 2 1 2 माइनस का 5 इंटू 4, बीच में इक्वल का साइन है, 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स माइनस का साइन 6 इंटू 4, यह बनेगा 2 माइनस का 20 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 24। यहां पे बनेगा माइनस का 18 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 24 इधर आएगा तो 24 माइनस का 18 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। भाई साहब 18 19 20 21 22 23 24 6 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। सॉल्व किया फर्दर, सो 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर और x का वैल्यू क्या बन जाएगा +-3, कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू +-3 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। या तो +3 ले लेना, प्लस का √3 ले लेना, या तो माइनस का √3 ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझते हो ना बात को तुम लोग, सभी लोग अच्छे से ना? ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट किया। क्लियर रहेगी बातें सभी को? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? सच में? वेरी गुड। सो भाई यहां पे हमारा ये जो लेक्चर है वो हो जाता है समाप्त। और हां, आज के लेक्चर में हमने लॉगरिथम को समझा, आज के लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल को समझा, आज के लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम को समझा, आज के ही लेक्चर में हमने समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और आज के लेक्चर में आज हमने समझा है डिटरमिनेंट। तो 5 चीजें आज इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दी है। ये सारी चीजें फिजिक्स में कहीं ना कहीं डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल में यूज आएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन फिजिक्स में कभी इनसे नहीं बनेगा, ये सिर्फ यूज होती हैं फिजिक्स में, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि वीडियो दोबारा देखना है तो आप सबसे बेस्ट रहेगा वेबसाइट पे आ जाएं। डीपीपी डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट पे आ जाएं, क्योंकि वेबसाइट पे सारी चीज आपको मिल जाएगी। वेबसाइट पे कैसे आना है? गूगल पे जाना है, www.magnetbrain.com सर्च करिएगा, यहां पे एक पेज खुलेगा, आपको जो जाना है वो होगा IIT JEE वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। कहां गया IIT JEE? ये नीचे छुप गया है ना, हाँ ये IIT JEE वाला। तो IIT JEE डिपार्टमेंट पे जाइएगा, यहां पे आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे। आप इस लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो बढ़िया एक शानदार फोटो दिखेगी, और यहां सारी चीजें मैंने डिफाइन कर दी कि मैं क्या क्या चीज आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं। और आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो जैसे आपको यहां चैप्टर दिखा यूनिट एंड डायमेंशन, थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो वेक्टर, और स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में जाना, लेक्चर नंबर 3 था अगर आज का, तो लेक्चर नंबर 3 पे क्लिक करना तो आपको सारे लेक्चर मिल जाएगा, है ना। उसके DPP 3 में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको उसका DPP भी मिल जाएगा। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको फिट एंड फाइन एकदम बढ़िया तरीके से अरेंज करके रखी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या है, वीडियो को कभी इधर उधर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी भी DPP को इधर उधर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वेबसाइट पे आओ, वहां पे आपको सारी चीजें अरेंज्ड मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिलनी है, तो आपको देख लेना। बाकी जाने से पहले जो तुम हमेशा करते हो वो काम कर दिया होगा। चैनल पे अगर नए हो तो वो लाल बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको दबा लो, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दो, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। देखो भाई, तुम्हारे एग्जाम को लेकर ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं जो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। वो सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक कर दिया करो, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी हाँ, अपने दोस्तों तक इस सेशन को जरूर पहुंचाइए, उनको जाके बोलिए कि मैग्नेट ब्रेन्स पे IIT की एक धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। तो भाई कहां हो, कहां भटक रहे हो अभी भी IIT के लिए? इधर आओ, यहां पे शुरुआत हो चुकी है, ज्वाइन करें आके, ठीक है। चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।